जिसका विषय शीर्षक है आम विषयानुप्रवेश। विषय अनुप्रवेश। ये स्क्रीन पर आपको हमारा डिजिटल प्रेजेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको बाद में कुछ लगा तो आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या यहाँ पर जो पिछले और आज का लेक्चर अपलोड होगा वो आप देख सकते हैं बाद में। धन्यवाद। कुछ बातें मैं पहले स्वीकार कर लूँ। आई नो माई लिमिटेशंस, मुझे मेरे मर्यादाओं की जानकारी है और उनको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं यहाँ पर एक निमंत्रित व्याख्याता के रूप में नहीं, अपितु आप सभी के साथ एक कल्याण मित्र संवाद के लिए उपस्थित हूँ। विषय का जो विस्तार होता है उसकी आयुर्वेद में कोई सीमा नहीं हो सकती, और ये सारा ध्यान में रखते हुए हम इस विषय को 1 घंटे में पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके संयमित श्रवण के लिए आपको अग्रिम धन्यवाद। किसी भी आयुर्वेदीय उपक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से, गुरुवंदना से होनी चाहिए, इसलिए ये मेरे सभी गुरुजियों के नाम हैं। ये श्लोक जो है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने मेरे BMS के एडमिशन के 7-8 महीने बाद जो पहली गुरु पूर्णिमा आई थी उस समय लिखा था। जिन्होंने मुझे उस समय प्रभावित किया था मेरे फर्स्ट ईयर में, तो उन सभी के नाम इसमें हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, जिनमें पहला नाम है माधव कोलटकर सर, जो अभी नहीं हैं, जिनका 1992 में स्वर्गवास हुआ। दिलीप गाडगीळ सर, विजय भंडारे, अतुल चंद्र ठोंबरे, दिवाकर जुवेकर, बहुत प्रसिद्ध वैद्य समीर जमदग्नि, और थोड़ा मैं भावुक हो जाऊंगा इसलिए क्षमा करें, जिनका नाम यहाँ पर बड़े टाइप में लिखा है, बोल्ड में, जो पिछले रविवार को इस दुनिया से चले गए, अनिल पानसे। अनिल पानसे तो ऐसे लोगों को मालूम है कि वो 25 साल गोवा में पढ़ाते थे, गोवा आयुर्वेद कॉलेज में। पंचकर्म केंद्र जो है उस कॉलेज का वो चलाते थे। ये उनकी एकेडमिक पहचान है, उनकी क्लिनिकल पहचान है। किंतु 1988 में जब मेरा एडमिशन हुआ तो 12वीं कक्षा पास करने तक मैंने स्टेज पर कभी भी चढ़ के एक शब्द भी नहीं बोला था। 7 फरवरी 1989 को शाम को अनिल पानसे ने 7 बजे मुझे बताया, क्लिनिक चालू होने से पहले, कि कल तू अमुक अमुक वक्तृत्व स्पर्धा में इस विषय पर भाषण देने जा रहा है, मैंने तेरा नाम उस स्पर्धा में दे दिया है। तो हमारे कॉलेज में एक वक्तृत्व स्पर्धा हुआ करती थी, और केवल अनिल पानसे के आदेश के कारण मैं ज़िंदगी में पहली बार 7 फरवरी 89 को स्टेज पर चढ़कर आयुर्वेद के किसी सब्जेक्ट पर भाषण दिया, और वह जो वक्तृत्व स्पर्धा थी वो प्रथम क्रमांक से जीत ली। इसका प्रेरक अनिल पानसे था। उस दिन से लेकर आज तक मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी मुझे समझता है, जो भी मैंने किया है, जो मेरे हाथ से हुआ है, जो भी मेरी आज की पहचान है, उन सब का समवायी कारण, आशीर्वाद, सामर्थ्य इसी एक आदमी के कारण है। मैंने पिछले 23 तारीख को लेक्चर दिया था, जिस दिन अनिल पानसे जी का मैंने उल्लेख बड़े अभिमान से किया था कि मेरे गुरुजी है, और आज केवल 10 दिन के बाद मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मेरे गुरुजी थे। तो ये जो वर्तमान काल से भूतकाल में वो चले गए हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सदमा है, हादसा है, बहुत ही विषादजनक बात है ये।
मराठीत मी तिथे लिहिलेलं आहे की अनिल हा केवळ मित्र नव्हे, केवळ गुरु नव्हे, तर साक्षात भगवंत होता. अष्टांग हृदय शारीरस्थान 3 में वात की प्रशस्ति के लिए ये श्लोक आता है. विभुत्वात् आशुकारित्वात् बलित्वात् अन्यकोपनात् स्वातंत्र्यात् बहुरोगत्वात् दोषाणाम प्रबलो नीलाहा. जब अनिल का बर्थडे था 3 मार्च को 1989 के दिन, हम संस्कृत न आने वाले लोग थे. 12वीं कक्षा में जब पास होके आए तो संस्कृत क्या है किसी को पता ही नहीं था. और अनिल ने उस समय रोज़ शाम को 1.5 घंटा पूरे 1.5 साल तक हमें संस्कृत ग्रंथों की टीका अरुण दत्त की, हेमाद्रि की, अष्टांग हृदय से पढ़ाई. जिस ज़माने में सिलेबस में अष्टांग संग्रह हुआ करता था, उस ज़माने में अनिल ने हमें अष्टांग हृदय की 2 संस्कृत टीकाएँ सामने बिठा कर पढ़ाई, एक एक अक्षर. 1.5 साल में उसने रोज़ 1.5 घंटा पढ़ा के 5 अध्याय कंप्लीट किए. और आज हम 1 साल में अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान पढ़ा डालते हैं पूरा. तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि उसने किस लेवल तक हमें पढ़ाया होगा. और उसी की कृपा के कारण उसके पहले जन्मदिन के दिन, यानी हमारी एडमिशन के बाद जो उसका पहला जन्मदिन आया, उस दिन उसी श्लोक को थोड़ा सा बदल के मैंने ये श्लोक लिखा था उसके लिए. प्रभुत्वात् आशुबोधत्वात् भद्रत्वात् शिष्य प्रेरणात् सामर्थ्यात् बहुकार्यत्वात् गुरुणाम प्रवरो अनिलः, गुरुनाम प्रथमो अनिलः. मेरी भावुकता के लिए क्षमा करें, किंतु जिस गुरु के कारण मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वो मुझे केवल 2 साल सीनियर था. मेरा दोस्त था, एक आयुर्वेदिक के रूप में हमें जन्म देने वाला हमारा बाप था, एक वैद्य के रूप में हमें जन्म देने वाला, हाँ बोलिए, एक वैद्य के रूप में हमें जन्म देने वाली माता जी था, गुरु था, भगवान था. और उस मित्र को, उस माता को, उस पिता को, उस गुरु को, उस भगवान अनिल पानसे को साष्टांग नमन करके मैं ये व्याख्यान आगे चलाता हूँ. अस्तु. तो आम विषयानुप्रवेश, इस व्याख्यान में ये आपके सामने प्रथम स्लाइड प्रस्तुत है. आम के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे, क्योंकि कुछ खास है हम सभी में, इसलिए यद्यपि विषय आम है फिर भी बातें हम खास करेंगे. खास क्यों? क्योंकि जो सब करते हैं यारो वो हम तुम क्यों करें. जो जीता सिकंदर का ये गाना था कि जो सब करते हैं यार वो हम तुम क्यों करें. तो वो जुनून सा दिमाग में बैठ गया कि कुछ अलग करना है. और अनिल जैसा गुरु मिला, मित्र मिला. आपने 3 इडियट देखा होगा, 2007-8 के समय आया हुआ, लेकिन हमने रैंचो को साक्षात रूप में अनुभव किया है. रैंचो क्या हो सकता है वो अनिल के रूप में हमने देखा है, अनुभूत किया है. और उसी कारण दिमाग में कुछ रिबेल बातें हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने रखने की आदत है, कुछ औद्धत्य है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता उसने दे के रखी है. तो यहाँ से आगे जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा उसमें जो अच्छा लगेगा वो मान के चलिए कि निश्चित रूप से अनिल पानसे का है. जो कुछ गलत होगा, जो कुछ औद्धत्यपूर्ण होगा, एरोगेंट होगा, वो मान के चलिए कि मेरा स्वयं का दोष है. अस्तु. तो कुछ खास बातें. तो आयुर्वेद तो क्लिनिकल साइंस है. हेतुलिंग औषध स्कंध त्रय मात्र निबंधना. हेतुलिंग और औषध के सिवा कुछ बातें करनी ही नहीं है. तो अगर आम जैसे सैद्धांतिक चीज़ पर बात करनी है तो उसके पहले उसका कुछ क्लिनिक से संबंध है कि नहीं, पेशेंट से संबंध है कि नहीं, ट्रीटमेंट से संबंध है कि नहीं, ये देखना चाहिए. इसलिए कुछ 2-3 केसेस आपके सामने रखूँगा और अंत में फिर इन केसेस का हमने जो आम के बारे में चर्चा की उसका क्या संबंध है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा. ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप देख पा रहे हैं इनको कि भाई 250 शुगर थी, वो 125 तक आ गई 1 महीने में. ये दिसंबर का है पहला रिपोर्ट, दूसरा जनवरी का है. या पीपी शुगर 350 थी, वो 125 तक आ गई. या फिर ये 1 महीने में 68 ईयर का पेशेंट है,
266 से 110 एक महीने में आ गई, 14 जनवरी 12 फरवरी। 313 से 165 तक आ गई एक महीने में। या फिर उसका HbA1c देखिए, 14 था 14 जनवरी को, फिर 11 हो गया 12 फरवरी को एक महीने में, फिर 14 अप्रैल को अभी अभी किया था तो 7.8 आ गया, तो 3 महीने में 6 से कम आ गया। एवरेज शुगर 200 से कम आ गई। फिर आपने देखा शुगर कितनी कम आई एक महीने में, ये भी मैंने आपके सामने रखा। ये डायबिटिक वुंड है 3.5 इंचेस की, करीब करीब 1.5 इंच डेप्थ थी उसकी जब पहली बार आए थे। फिर ये 3.5 महीने में इस तरह से हील हो गई है। फिर अभी का जो हॉट सब्जेक्ट है कि भाई HRCT वैल्यू 25/25 है, ऑक्सीजन सिलेंडर चालू है, सिलेंडर निकालोगे तो सैचुरेशन 85 तक नीचे चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद ये रिपोर्ट 12 तक आ गई है, और ट्रीटमेंट जब ख़त्म हुई तो अभी ये अपने काम पर जाते हैं, सैचुरेशन 95 के आसपास रहता है। तो ऐसा ये क्लिनिकल काम चलता है। और ये सारा जो काम है ये केवल वाग्भट के आधार पर चलता है। ये सारे जो केसेस मैंने आपके सामने रखे, चाहे वो शुगर के हैं, डायबिटिक वुंड के हैं, या फिर अभी वो HRCT के कुछ रिपोर्ट्स रखे, ये सारा जो है ये हेतुलिंग औषधस्कंध त्रयमात्र निबंधना ऐसा वचन देने वाले वाग्भट के आधार पर चलता है। इसमें एक भी रसकल्प, भस्म इत्यादि प्रयोग नहीं होता है। ओके, अभी ये स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? तो ये ऐसा है कि अगर हेतु स्कंद और लक्षण स्कंद संहिताओं से पढ़ते हो तो औषध स्कंद भी संहिताओं का ही यूज़ करने की क्षमता रखिए। चरक पर डिस्कशन करेंगे, ज्वर की संप्राप्ति पर 10 घंटा, और बाद में पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति देंगे, तो ये कोई हेतुलिंग औषध स्कंद त्रयमात्र निबंधना की बात नहीं हुई। अस्तु विषय नहीं है हमारा, आम की खास बातें करनी है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो वाग्भट बीइंग पायोनियर, आवर इंस्पिरेशन, आवर फ्यूअल, आवर बॉस, भगवान वाग्भट ने आम का डेफिनेशन, लक्षण पहली बार दिया। चरक में सुश्रुत में संग्रह में आपको आम का डेफिनेशन या लक्षण प्राप्त नहीं होता है। आयुर्वेद जिसे लक्षण कहते हैं वो अलग चीज़ है, जिसे हम सिम्टम मान के चलते हैं। लेकिन लक्षण ये जो पारिभाषिक शब्द है संस्कृत का, दर्शन शास्त्रों का, न्याय का, उसका मतलब होता है आज की भाषा में डेफिनेशन। तो आम का डेफिनेशन सबसे पहली बार वाग्भट ने दिया, अष्टांग हृदयकार वाग्भट ने। संग्रह में, सुश्रुत में, चरक में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम का उल्लेख या ज्ञान प्राचीन संहिताओं को नहीं था, क्योंकि आमाशय शब्द है। आम के 2 प्रकार, अलसक और विसूचिका, इस तरह से चरक में उल्लेख है। आम व्रणशोथ वगैरह की बातें सुश्रुत ने भी की है। इसका मतलब आम नाम की जो एंटिटी है उसका ज्ञान, उसका व्यवहार संहिताओं में हो रहा था, लेकिन उसका पहली बार डेफिनेशन देने का जो प्रयास है, यशस्वी प्रयत्न है, वो वाग्भट ने किया। अब इसमें लोगों का जो सारा ध्यान जाता है वो धातु माध्यम अपाचितम रसम यहाँ पर जाता है। फिर रस कौन सा, रस धातु या आहार, इस पर बड़ी चर्चाएं होती है। अपाचितम है इसलिए उसको आम कहा है, या आम है इसका मतलब ही हो अपक्व, अपाचित है, वो पक्व नहीं है, जीर्ण नहीं है, अजीर्ण है, इतना है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उस पर कोई बात नहीं करता, ना टीकाकार करते हैं ना व्यवहार में होता है। उसमें शब्द है दुष्टम। ये दुष्ट है, और दुष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोष। आम कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज़ नहीं है, ये दोष दृष्टि ही है। उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि अपाचित कोई चीज़ है, और वो अपाचित होने के साथ साथ दोषों से जुष्ट है, दोषों से दुष्ट है, क्योंकि दुष्टि करने का कर्तृत्व तो केवल दोषों के पास है। आगे आम कैसे तैयार होता है? एक मेरी छोटी सी जो कल्पना है, मेरी छोटी जो समझ है ऐसी है कि अन्न पर अग्नि का परिणाम होता है। अग्नि अन्न पर कुछ काम करता है। उसके बाद प्रथम अवस्था पाक में, मधुर अवस्था पाक में कफ निर्मिति, दूसरे में पित्त निर्मिति, अम्लावस्था पाक द्वितीय अवस्था पाक में, और तृतीय अवस्था पाक कटावस्था पाक में वात की निर्मिति होती है। और यहाँ पर जो आपने अन्न खाया है वो पक्व, परिणत, जीर्ण हो जाता है, और उससे 2 भाग बनते हैं, सार और किट्ट। ओके, ये हमारा सामान्य जो भी हमारा सैद्धांतिक समझ का बात है वो इस तरह से।
अब इसमें क्या होता है, अग्नि पर परिणाम होके सारकिट्ट बनने तक की जो प्रक्रिया है, इसमें से कहीं पर ये चीज़ पॉज हो जाती है। मान लो कि प्रथम अवस्था पाक का 92% बात हो गया है और वहाँ पर ये चीज़ पॉज हो गई, तो ये हुआ साम कफ, स आम कफ। आम के साथ ये कफ है, ये नर्वस 90s है। क्या है ये? नर्वस 90s है। आप 99 पर भी अगर आउट हो गए तो कोई ये नहीं बोलेगा कि एक रन कम पड़ा और सेंचुरी हो गई। सेंचुरी नहीं होती है, सेंचुरी तब होगी जब 100 होंगे। तो 99 तक आके भी अगर जीर्ण पक्व ये बात नहीं हुई तो वो स आम है। स का मतलब होता है विथ, आम के साथ। अभी वो स आमता कितनी है, तो कितना परसेंटेज आपका पचन पूर्ण हुआ है या पचन की अवस्था पूर्ण हुई, उस पर निर्भर करेगा वो कि इसमें साम कफ में आम कितना है और कफ कितना है। वही बात साम पित्त में, वही बात सामवात में होगी। अच्छा, ये जो यहाँ पर उल्लेख होता है कि सार जो बनेगा वो आहार रस या रस धातु की बात कर रहा है। देखिए, रस धातु से सभी का पोषण, ये चरक चिकित्सा 15 में आता है, शीरदधि न्याय जब बोला जाता है तब। किंतु चरक सूत्र 28 के आरंभ में पुष्यन्ति तु आहार रसात रस रुधिर शब्द लिखा है। इसका मतलब ये होता है आहार रस और रस ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और ये जो आहार रस बन रहा है इस पर अग्नि का परिणाम होते होते जहाँ पर चीज़ अटक जाएगी वहाँ पर आम बनेगा। कितना बनेगा? जितना पचन नहीं हो उतना बनेगा। और जिस चीज़ के लिए वो परिणमन चल रहा था वो चीज़ उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में उपस्थित रहेगी। तो पूरा का पूरा 100% आम प्रायः नहीं होता है, ये स आम ही चीज़ होती है। आगे, शतावरी कल्प की सिद्धि किसी ने की है, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो एक स्टेज आती है जहाँ पर आप उसको हिलाते रहते हैं, नीचे से अग्नि चल रहा है, और एक स्टेज आती है कि उस सारे सेमी सॉलिड लिक्विड का एकदम ग्रैन्युलेशन में कन्वर्जन होता है, एकदम सॉलिड बन जाता है, दाने 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 बनते हैं। वो अगर क्षण आपको पकड़ में नहीं आया तो इतना बुरा हाल होता है कि वो आगे जाके दग्ध पाक में कन्वर्ट होता है और उसका कुछ उपयोग नहीं होता है, फेंक देना पड़ता है। तो ये जो समय होता है कि जिस क्षण वो लिक्विड से ग्रैन्युलस में कन्वर्ट होने वाला है वो पूर्णता है। उसके पहले आपने रोक दिया तो कुछ दिन बाद उसमें फंगस चलेगा क्योंकि पानी रह गया उसमें। तो ये स आमता है। वही बात स्नेह सिद्धि की है। वो एक क्षण होता है कि पानी चला गया है और अभी वो केवल वहाँ पर औषध बाकी है, स्नेह और औषध बाकी है। आप उसके आगे चलाओ तो उसको अग्नि देते रहोगे तो दग्ध बन जाएगा, उसके पीछे रखोगे तो वो मृदुपाक बनेगा और कुछ दिन बाद फंगस लग के नष्ट हो जाएगा। तो वो जो पूर्णता है, परिपक्वता है, जीर्णता है, इसके पहले कहीं पर भी 0 से लेके 99 तक कहीं पर भी जो अटक गया तो वो आम निर्मिति होती है। ये कहाँ पर अटकेगा, ये अनेक चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन सी वो आगे देखेंगे। अभी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 में जहाँ पर आम का डेफिनेशन है उसके पहले उसके बाद में आपको ये साम कफ के लक्षण मिलते हैं। लोग लिखते हैं कि केवल यही आम के लक्षण हैं। अष्टांग हृदय की गुटका देखेंगे आप, प्राचीन काल में हम जब पढ़ा करते थे तो केवल श्लोकों का पुस्तक आता था जिसे हम अष्टांग हृदय गुटी कहते थे। उसमें ये जो ऊपर लक्षण लिखे हैं जो संहिताओं में प्रिंटेड हैं और फुटनोट में आगे के 2 लक्षण हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कफ बनते बनते चीज़ अटक गई तो ये लक्षण मिलेंगे स्रोतोरोध बल भ्रंश से लेके अरुचिक्लम तक। इनका विपर्यास किया गया तो निराम के बारे में बाद में बोलेंगे, व्हाट इज निराम। फिर साम पित्त के लक्षण दिए हैं। साम पित्त के लक्षणों में आम का लक्षण ही नहीं है, सारे पित्त के लक्षण हैं। आप पित्त वृद्धि के लक्षण पढ़िए या साम पित्त के लक्षण पढ़िए, सारे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फिर सामवात के लक्षण है नीचे, वो भी देखिए, इसमें वात के लक्षण ज़्यादा हैं, आम के लक्षण करीब करीब है ही नहीं है। ठीक है, आगे फिर फुटनोट में और एक बार अष्टांग हृदय संहिता जो चकुम्बा की मिलती है उसके फुटनोट में और एक बार सामवात निरामवात, साम पित्त निराम पित्त, साम कफ निराम कफ, इनके लक्षण दिए हुए हैं। ये काफ़ी वादग्रस्त है कि वायु सामवात क्या करता है। तो विबंध, अग्निसाद, स्तंभ, अंतरकूजन, वेदना, शोफ, निस्तोद, क्रमशोंगानी पीड़यन।
और इसका जो भाषांतर होता है ये बड़ा ही विनोदी है, बड़ा ही जोक वाला है, बड़ा ही प्रहसनकारक है, बड़ा ही फनी होता है। क्रमशः अंगानी पीड़न का लोग अर्थ करते हैं कि ये अंगों को क्रमशः पीड़ित करता है, यानी पहले उंगलियों को पीड़ा करेगा, फिर मणिबंध को, फिर ये कुरपर को, फिर अपने स्कंध को, फिर गर्दन को, या उल्टा बोलिए कि पहले मॉर्निंग स्टिफनेस गर्दन को होगा, फिर अपना शोल्डर पकड़ेगा, फिर कुरपर पकड़ेगा, फिर रिस्ट पकड़ेगा, फिर छोटे छोटे अपने जो फैलेंजेस है उनकी उंगलियों में दर्द होगा। ऐसे क्रमशो अंगानि पीडयन। माधवनिदान में वाक्य भी है कि सदेशो रुज्यते अत्यर्थम यत्र दोष प्रपद्यते व्याविद्ध इव वृश्चिकैहि। लोगों को पूछा कि भाई आमवात का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, तो झट से बोले देंगे कि वृश्चिक दंशोद वेदना, संचारी वेदना। मुझे बड़ा हंसी आती है कि आम जैसा गुरु, हाँ, फलाद आमाद रसान इव, यानी आपने लाखों प्रयास करने के बावजूद जो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो ऐसे टहलने के लिए निकलेगा, हाँ, कि सुबह गर्दन में, दोपहर को कंधे में, हाँ, शाम तक कुरपर में, रात को रिस्ट में आएगा, और सुबह होते होते उंगलियों से टपक कर आपके बिस्तर के नीचे लुढ़क कर टप 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 गिर जाएगा आम। ऐसे होगा? ऐसे कैसे होगा? अरे भाई आम है, वो चिपक के बैठा है, धातुषु लीन है, अन उत्कृष्ट है। ऐसे आम को आप संचार वेदना बोलोगे? ऐसे आम को बोले कि वो टहलने को निकलता है, ऐसे वो क्रमशः अंगों का पीड़न करता है? थोड़ा संस्कृत जान लो भैया, वो ऐसा है नहीं। इसका मतलब है सामवायु विबंध से लेके तोद तक जितने लक्षण हैं, इन लक्षणों से क्रमशः, इन लक्षणों से अंगों को पीड़ित करता है। अंगानी पीड़यत, इन लक्षणों से तृतीया है ये, कूजनैहि निस्तोदैहि, अंगों का पीड़न करता इन लक्षणों से। अरे पहले अग्नि नहीं होगा तो वात अगर ठीक से नहीं बनेगा तो पहले क्या होगा? पक्वाशन में विबंध होगा। अच्छा, नीचे से विबंध हो गया तो ऊपर भूख नहीं लगेगी तो अग्निसाध होगा। यहाँ वहाँ कुछ जा नहीं रहा है तो स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ हुआ है, मटेरियल को जाने के लिए जगह नहीं है तो आंतड़ों में आपकी आवाज़ आएगी, अंतर कूजन होगा। तो क्रमशः यही लक्षण होंगे, उस अंग को पीड़ा होगी ना। तो ये क्रमशः अंगानि पीड़न का सीधा मतलब है। उसको क्यों आपने टेढ़ा मेढ़ा करके संचारी वेदना बोल दिया? आम संचार करेगा ही कैसे? जो द्रवम गुरु अनेक वर्णम पिच्छिलम वगैरह है, जो हिलने के लिए तैयार नहीं है, इनर्शिया है, तमोगुण है उसमें, वो क्यों हिलने के लिए, डुलने के लिए, घूमने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा वो। अगर हमें हमारे विषय के बारे में मूल शास्त्रों में क्या कहा है वो ठीक से पता ही नहीं है, तो हम उसका अनुष्ठान कैसे करेंगे, उसका परीक्षण कैसे करेंगे, उसका निदान वर्जन कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो सामवायु के लक्षण जो फुटनोट में दिए अष्टांग हृदय की, वो ठीक से पढ़ने की कोशिश करें। फिर निराम में क्या होता है? बराबर विपरीत लक्षण है। विशद होता है रुक्ष, जो वायु का ओरिजिनल गुण है। निर्विबंध, विबंध की बजाय विबंध नष्ट हो जाता है, ऐसे वो विपरीत लक्षण दिए। फिर क्या लिखा है? विपरीत गुण ही शांति। वायु के जो विपरीत गुण है, विशेषता स्निग्ध है, उससे वो ठीक, क्योंकि निराम है ना, आम नहीं है, केवल वायु उसमें, तो वृक्ष के विपरीत स्निग्ध इत्यादि से उसका उपशम होता है। वही बातें आपको आगे साम पित्त में, साम कफ में मिलेगी। तो ये जो लक्षण हैं, ये केवल आम के लक्षण नहीं होते, केवल 100% आम नहीं बनता है, वो दुष्टम है। और दुष्टि करने का सामर्थ्य केवल दोषों में है, इसलिए दोषयुक्त ही होता है। दोषयुक्त आम जब मान लो किसी धातु में जाएगा तो फिर वो साम अमुक अमुक धातु बनेगा। उस साम दोष से कोई रोग बनेगा तो वो साम व्याधि बनेगा। आमेन तेन संपृक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः सामा इति उपदिश्यन्ते ये च रोगाः तदुद्भवाः। मैं अपने मन की बात नहीं लिखता हूँ, कपोल कल्पित बातें मनाचे श्लोक नहीं सांगत। शास्त्र में लिखा है वही, न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित वाग्भट वर्जितम। जो है वो रेफरेंस है, जो है वो लॉजिक है, उसके परे कुछ नहीं। फिर संग्रह में सामवात पित्त के और निरामवात पित्त कफों के लक्षण आए हैं, वो भी करीब करीब उसी के आसपास के हैं, थोड़ा संक्षेप में है, उनको भी पढ़ लीजिए। लेकिन संग्रह में इसके साथ आम का डेफिनेशन नहीं है, और यही लक्षण अरुण दत्त ने अपनी टीका में उद्धृत किए हैं। उसके पहले आम का स्वरूप अरुण दत्त लिखता है, द्रवम गुरु अनेक वर्णम हेतु सर्वरोगाणाम स्निग्धम पिच्छिलम आमम तंतुमत अनुबद्ध शूलम दुर्गंधी। ये आम का स्वरूप है। आम कैसे होता है इसका ये गुणात्मक वर्णन है।
स्वरूपात्मक वर्णन है। ऐसा जो आम है, क्या वो संचार वेदना करने के लिए यहाँ वहाँ टहलते जाएगा, एक संधि को छोड़ के दूसरे संधि में जाएगा? लॉजिकली तो कुछ अपने दिमाग को वो डाइजेस्ट होना चाहिए ना। इसलिए संचार वेदना नाम की चीज़ नहीं होती है, कम से कम शास्त्रों में तो नहीं होती है। अस्तु। अच्छा, एक आम बताया दुष्टम आमाशयगतम अपाचितम, ओके। दूसरा बताया वाग्भट ने अनुमत तंत्र युक्ति है। अनुमत का मतलब होता है परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम। वाग्भट ने अन्येतु करके दूसरों का मत वहाँ पर लिखा है और लिखा कि इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। आप चरक विमान 5 में जाइए, अपिच एके स्रोतसाम एव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति, ऐसा एक ही मत उद्धृत किया है और उसके आगे इमीडिएटली न तो एतद एवं करके उसका प्रतिषेध किया है। इसलिए स्रोतोमयम अयम पुरुषः ये सिद्धांत नहीं है, ये एक ही मत है जिसका चरक ने प्रतिषेध किया है, इसलिए वो अनुमत नहीं है। यहाँ पर वाग्भट ने जो आम का एक दूसरा वर्णन किया है उसका प्रतिषेध नहीं किया है। इसका मतलब ये भी आम होता है। आम यहाँ पर क्या लिखा है, अतिदुष्टेभ्यो दोषेभ्यो एव अन्योन्य मूर्छनात्। उनका कुछ म्यूचुअल इस तरह से बाइंडिंग हो जाता है और वो अत्यंत दुष्ट होते हैं। वो जो कुछ एक चीज़ बनती है जो शरीर में साथ में नहीं हो सकती, शरीर में किसी धातु में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उस चीज़ को भी आम कहते हैं। इसलिए उसने उदाहरण भी दिया, क्रोद्र वेभ्यो विषसेव। कोदरू अगर ऐसे ही रखेंगे तो विष नहीं बनेंगे, लेकिन उनको पानी डाल के आप भिगो के रखोगे तो कुछ दिन बाद उसमें विष का निर्माण होता है। वैसे वात पित्त कफ वैसे तो आपकी ज़िंदगी चला रहे, लेकिन वो कुछ विचित्र स्थितियों में विचित्र प्रकार से अगर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो जो चीज़ बनती है उस स्थान के लिए, उस काल के लिए, कुछ अंशों में, पूरे सार्वदेहिक में नहीं बनती है, तो उस स्थान के लिए, उस काल के लिए वो एक आम नाम की निर्मित है। तो आम के दो मतलब हुए, आइदर which is expected to be digested and converted into bodily tissues useful for our life, और ऐसी चीज़ जो कितना भी कोशिश कर लो आपके शरीर में किसी भी रूप में परिणत होकर आपके शरीर का भाग नहीं बनेगी उपयुक्तता के तौर पर। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो अग्नि का संबंध है पचन के रूप में, अक्षमता के रूप में, या कभी कभी नहीं है, ऐसे ही बनेगा कुछ संयोग इस तरह से। फिर और भी कुछ लिखा है, आमम अन्न रसम केचित, ये आपने देख लिया। केचित तो मल संचयम, बहुत दिन से मल संचय हो रहा है, जो आप वाग्भट सूत्र स्थान 4 में देख सकते हैं। यते तच यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुद्धास्युर्जीवितच्छिदाः। यथा काल, उचित काल में मलों का शोधन करने का प्रयास करें। अत्यर्थ संचिता, अति मात्रा में अगर मलों का संचय हो जाए तो वो जीवित का छेद कर सकते हैं, जीवित का नाश कर सकते हैं, यानी रोगों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये एक मल संचय नाम की चीज़ है जो किसी ने आम के रूप में उसको लेबल किया है। तीसरा है प्रथमाम दोष दुष्टिंच, दोष दृष्टि की जो पहली स्थिति है उसको भी आप आम कह सकते हैं, यानी चय के पहले की ये कोई चीज़ होगी। अगर आप अम्ल पित्त का ये देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उसने लिखा है कि विरुद्ध दुष्टाम्ल विदा ही पित्त प्रकोपि पानान्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु उपचितम। उपचितम, चय का पास पार्टिसिपल होता है चित, खादन उसका पास पार्टिसिपल होता है खादित, अशन का पास पार्टिसिपल होता है अशित। ओके, वैसे चित, यह ची यानी एकत्र होना, टू एक्यूमुलेट, इसका पास पार्टिसिपल है, दैट इज एक्यूमुलेटेड चितम। और ये उपचितम है, चितम के पहले की जो चीज़ है दैट इज उपचितम। जैसे उपप्राचार्य, उपराष्ट्रपति, उपमहापौर है ना, उप यानी नियर, रनर अप, उस जगह पर नहीं, उसके थोड़ा पीछे। तो चय के थोड़ा पीछे जो चीज़ होती है वो उपचितम, उसको इन्होंने लिखा है प्रथमाम दोष दुष्टिंच केचित आमम प्रचिक्षते। यानी ये जो मल संचय है और प्रथमा दोष दुष्टि है, इसमें अग्नि की या अपचन की कोई बात है नहीं। आमम अन्न रसम में है, दुष्टम आमाशयगतम अपाचितम में है। तो कुछ जगह पर आम की निर्मिति में अग्नि का रोल है, अग्नि की अक्षमता का रोल है, कुछ जगह पर नहीं है। आगे भोज नाम का कोई उस समय विद्वान था, राजा था, ग्रंथकार था, टीकाकार था। उसने वाग्भट के ही शब्दों को
कुछ अलग रूप में लिखा है। अभी भोज पहले था या वाग्भट किसी को पता नहीं। आमाशयस्तः कायाग्नेः दौर्बल्यात् अविपाचितः आद्य आहार धातु यहाँ स आमय, करीब करीब वही अर्थ है, शब्दों का थोड़ा अंतर है। ईश्वर सिंह ने लिखा है, ईश्वर सिंह नाम का कोई चरक का टीकाकार था जो चरक चिकित्सा 15 में लिखता है, एवं आमाशय अपि अन्नम बहु, मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए सम्यक उचित रूप से न जीर्यति, पचन नहीं होता है। चीयमानम, एक बार पचन बिगड़ गया तो आम निर्मिति होती है, ऐसा उसका मत नहीं है। काले न चीयमानम तदेव न जीर्णम अन्नम, ऐसा अजीर्ण एक दिन में हुआ तो उसको झट से आम नहीं बोलेंगे। ऐसा जो अपचन द्वारा सातत्य से बहुत काल तक धीरे धीरे संचय हो रहा है वो आगे जाके आम को प्राप्त होता है, ऐसे ईश्वर सेन का मत है, ऐसे चक्रपाणि ने उद्धृत किया है। आगे अभी साम क्या है वो मैंने आपको बोल दिया कि आम के संयोग के कारण जो दोष होते हैं निर्माण, वो साम दोष है। वो दोष जिनको दुष्ट करते हैं वो दुष्य साम दुष्य है, और उन दुष्यों से और उस साम दोषों से जो व्याधि बनेगा वो साम व्याधि है, साम ज्वर होगा, इस तरह से। आगे तो स आम का मतलब स इति ईषद अर्थे नहीं है, जैसे पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम अष्टांग सूत्रस्थान, एक की टीका में अरुंधत्त ने लिखा स इति ईषद अर्थे, तो सस्नेह का मतलब होता है किंचित स्निग्धम, ऐसे वहाँ, लेकिन ये सभी जगह नहीं होता है। स का मतलब ईषद सभी जगह नहीं है, स का मतलब विथ होता है, अलॉन्ग विथ। जैसे कि राम पातु स लक्ष्मण, स लक्ष्मण राम, लक्ष्मण के साथ आने वाला राम हमारे मनोरथों की रक्षा करे, हमारे मनोरथों की सिद्धि करे। तो स का मतलब होता है विद। तो स आम वातः, ऐसा वात जो आम के साथ है, ऐसा पित्त जो आम के साथ है, ऐसा कफ जो आम के साथ है। तो वात पित्त कफ यही मुख्य है, उनके साथ थोड़ी बहुत मात्रा में आम का होना गौण है, क्योंकि आप एक बार उस पर चिकित्सा करेंगे, अपतर्पण करेंगे, लंघन करेंगे, अनशन करेंगे, पाचन करेंगे, तो आम जो है वो नष्ट हो जाएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू निराम दोष। निराम, स का मतलब होता है विथ, निर का मतलब होता है आके जाना, अधन इसका मतलब होता है त्रैकालिक अभाव। धन पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ये हुआ अधन, त्रैकालिक अभाव। निर्धन का मतलब होता है धन था लेकिन कुछ गलतियों के कारण, जुए में हारने के कारण, खर्चा ज़्यादा करने के कारण, कर्जा ज़्यादा होने के कारण अब धन नहीं रहा, दैट इज निर्धन। निर्वृत्ति संप्राप्ति की वाग्भटोक्त जो डेफिनेशन है, लक्षण है अष्टांग निदान स्थान 1 में, वहाँ पर वो लिखता है निर्वृत्तिर आमयस्य असौ, निर्वृत्ति, वृत्ति एग्जिस्टेंस, निर्वृत्ति, पहले नहीं था रोग, आमय नहीं था, अब वो आ गया है, देर इज अ प्रोसीजर, इट गोज थ्रू समथिंग, गोइंग थ्रू इज निर। तो निर आम कैसे होता है? इट वॉज स आम, आपने पाचन किया, लंघन किया, अपतर्पण किया, इस कारण से आम का अंश जो है वो नष्ट हो गया और उस प्रोसेस से वो जो दोष है वो साम दोष से निराम दोष तक आ गया। तो ये निर नाम का जो उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स होता है, ये किसी प्रोसीजर की अपेक्षा रखता है, किसी गोइंग थ्रू की अपेक्षा रखता है। और ये गोइंग थ्रू क्या है कि शांतिर आम विकाराणाम भवति त्वपतर्पणात् तत्रा में लंघनम पथ्यम, या फिर दीपन पाचन ही, या तो दीपन पाचन करो या अपतर्पण करो या लंघन करो। आम का निर्हरण करना, आम का निरसन करना, साम को निर आम तक पहुंचाने के लिए ये गोइंग थ्रू नाम की प्रोसीजर जरूरी होती है। आगे अभी आम निर्मिति के लिए केवल अतिमात्र राशि इतना ही कारण नहीं है। तो अग्नि की क्षमता को बिगाड़ने वाले, अग्नि की दौर्बल्य को लाने वाले, अग्नि की पचन क्षमता को डिस्टर्ब करने वाले कई हेतु हैं, जिसमें हर बार वो अतिमात्र राशि ही हो गया ऐसा नहीं है। ये आपको मिलेगा चरक विमान स्थान 2 में, न चातिमात्र मेवान्नम आम दोषाय केवलम अपितु द्विष्ट विष्टम विदग्धाम गुरु रुक्ष हिम अशुचि विदाहि शुष्कम अति अम्बु प्लुतम च अन्नम न जीर्यति। और साथ साथ कुछ ये भी दिए हैं, मानसिक भाव भी दिए हैं, शोक क्रोध क्षुधा, इनसे भी उपतप्त हो गए, इरिटेट हो गए तो भी
अन्न का पचन ठीक से नहीं होता है, इसलिए वो आम रह जाता है, पक्वता तक नहीं जाता, जीर्ण नहीं होता, निराम की स्थिति में नहीं जाता। आगे अब ये हुआ आम का स्वरूप, आम का हेतु। अभी आम की चिकित्सा। वाग्भट सूत्र स्थान 13 दोषोपक्रमणीय अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 13वां अध्याय है दोषोपक्रमणीय। इसमें वात पित्त कफों का उपक्रम दिया है, फिर संसर्ग का उपक्रम दिया है, सन्निपात का दिया है, फिर तिर्यंगत का दिया है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले सबल दुर्बल दोषों का दिया है, फिर आम का वर्णन आता है और उसके बाद आम का निर्हरण नहीं हो सकता। फलाद आमाद रसान इव आश्रय से नाशायते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः, इस तरह से वाग्भट का शब्द प्रभुत्व दिखाने वाला श्लोक आता है। उसके बाद उस स्थिति की चिकित्सा बताने वाला या आयुर्वेद के सारे व्याधियों की एक सामान्य चिकित्सा बताने वाले सूत्र आता है। पाचनैः दीपनैः स्नेहैः स्वेदैः शोधनैः यथा सन्नम यथा बलम। तो क्रम क्या होना चाहिए? पाचन। आम क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि अग्नि में क्षमता नहीं है। तो अग्नि में इस समय क्षमता नहीं है, तो पहले जो बैकलॉग पड़ा है उसको नष्ट करने के लिए आप औषधि दे के वो बैकलॉग नष्ट कर दो, पाचन दे दो। पहले पाचन दे दिया तो हर बार क्या पाचन देते रहेंगे? अग्नि की क्षमता कब सुधारेंगे? इसलिए पाचन से बैकलॉग नष्ट होने के बाद अभी बैकलॉग मत बना, तेरी क्षमता सुधार, इसलिए दीपन दे दिया, तो अग्नि को रिस्टोर कर लिया। तो पाचन हो गया, बैकलॉग खत्म, दीपन हो गया, नया आम नहीं बनेगा। अभी जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी तरफ देखता हूँ। दोष अनुत्कृष्ट है, लीन है, धातुओं में अटके हुए, उनको स्नेहन करता हूँ। स्नेह क्लिन्ना कोष्ठगा धातु गावा स्रोतो लीना ये च शाखा संस्था दोषा स्वेदैस्ते द्रवीकृत्य कोष्ठम नीता सम्यक शुद्धिभिर्निर्ह्यन्ति। ये आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16 स्नेह अध्याय के अंत में फिर से मिलेगा। ये लोग वही बात फिर से बताते हैं, बार बार बताते हैं, आपकी मति दाढ़े के लिए बताते हैं, आप भूल न जाए इसलिए बताते हैं, आपको पुनः पुनः बता के आपको उसमें प्रवीण करते हैं, आपकी प्रगल्भता बढ़ाते हैं कि यहाँ पर भी वही बताया कि पहले पाचन, फिर दीपन, फिर स्नेहन से दोषों को छुटकारा दे दो, स्वेदन से दोषों को लिक्विफाई करो। स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम चरक सिद्धि अध्याय 2। द्रवीभूत होंगे तो क्या करेंगे? तो अपने आशय में आ जाएंगे। कोष्ठम नीता, कोष्ठ में आ गए तो सम्यक शुद्धि भी ही निर्रियंते। तो सम्यक शुद्धि क्या होती है? यथा सन्नम यथा बलम, जो पास में हो उस मार्ग से निकालो, और कितने जोर से निकालो? यथा बलम, उसको सहन होना चाहिए आप जो शोधन कर रहे हो। फिर हिमाद्री ने लिखा पाचन से पक्वत्व आता है, जीर्णत्व आता है, निरामत्व आता है, तो दोषों को निकालना संभव हो जाता है। और दीपन से धातुभ्या पृथक्त्वम, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हेमाद्री की टीका में दीपन का प्रयोजन लिखा है, दीपन ही धातुभ्य पृथक्त्वम, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। धातुभ्या पृथक्त्वम स्नेहन से और स्वेदन से ही होता है। स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम। दीपन से क्या होता है? दीपन से यह होता है कि पुनः आम की संचिति न होने पाए, इसका हमने किया हुआ वो उपाय है। अच्छा, मान लो कि आम जो है वो बिना पाचन के अपने आप खुद बाहर निकल रहा है, जैसे कि नवज्वर में होता है कि उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधो आमाशयाश्रय वमनानि प्रयुंजित मात्रा काल विचारयन चरक सूत्र 2, कि उपस्थित है वो निकलने के लिए, फिर उसको पाचन की, स्नेहन की, स्वेदन की जरूरत नहीं। नवज्वर में आप ओमन दे दो, आम जो है अपने आप जा रहा है बाहर, उसको धक्के मार के निकाल दो। या वही चीज़ होती है छर्दी में, वही चीज़ होती है अतिसार में, वही चीज़ होती है रक्त पित्त की शुरुआत में। ऐसा हमने सुना था। हमारा देखो IQ बहुत अच्छा है, आमचं जे IQ आहे ते खूप छान। IQचा मतलब इंटेलिजंट क्वेश्चन नाही, आमचं IQ खूप चांगले म्हणजे IQ, ऐकलेल्या गोष्टी, बहुश्रुतत्व, ये ज़रा बड़ा है। तो हमने सुना था कि गुणेश शास्त्री OPD में बैठे थे, उनके नगर के OPD में, और उसका जो वार्ड बॉय था वो दौड़ते दौड़ते गया, बोला शास्त्री जी उस रुग्ण को इतनी सारी रक्त की उल्टियाँ हो रही है, 10-12 तो उल्टियाँ हो चुकी है, आधे से ज़्यादा बाल्टी भर चुकी है। तो शास्त्री जी बोले ठीक है, एक पेशेंट बचे हैं 20-25, उनको देख के मैं आता हूँ, तू जा। हमें वमन में 2-4 छींटे भी ब्लीडिंग दिख जाए तो हमारे सारे सिग्नल लग जाते हैं, अलार्म बजने लगते हैं। और यहाँ पर वार्ड बॉय बता रहा है कि आधे से ज़्यादा बाल्टी वो रक्त की उल्टियाँ कर चुका है। और शास्त्री जी बोल रहे हैं, गुणेश शास्त्री जी, वैद्य पंचानन गंगाधर शास्त्री गुणेश जी बोल रहे हैं कि मैं 20-25 पेशेंट देखने के बाद आऊँगा, तू जा। क्यों? आमान वहतः स्वयं न धारयेत औषधैहि, ये डेयरिंग होनी चाहिए। अरे शरीर में रक्त होता कितना है? मज्जमेदो वसामूत्र पित्तश्लेष्म शक्रुन त्यसरुक 8 अंजलि रक्त होता है। और 8 अंजलि रक्त जिस शरीर में है वो अगर आधी बाल्टी वमन रक्त का करने के बावजूद अगर जिंदा है तो वो रक्त है ही नहीं ना। वो गंधवर्णानुवृत्तेश्च रक्त पित्तम ससदृशम,
वो रक्त सदृश उसके वर्ण जैसा पित्त निकलते जा रहा है तो निकलने दो, न चामान वहत स्वयं धारयेत। लेकिन ये डेयरिंग होने के लिए उतना क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए और रिपोर्ट से ज़्यादा हमारा क्लिनिक पर भरोसा चाहिए। भरोसा होने के लिए उतने पेशेंट देखने चाहिए हमारी दृष्टि से, तब वो डेयरिंग आएगा। तू जा, मैं 20-25 पेशेंट देख के आऊँगा। दैट इज उत्कृष्टान अध ऊर्ध्वम व न च आमान वहत स्वयं धारेद औषधेहि। प्रवृत्तान प्राक, प्राक का मतलब है धातु क्षय होने तक, बल हानि होने तक ही ये उपेक्षा करनी है। प्रवृत्तान प्राग अतो दोषान उपेक्षित हित अश्विनः, उसका अशन मेंटेन करो, उसका बल मेंटेन करो कि वहाँ पर से धातु निकलते जा रहे, चाहे वो आम क्यों न हो, निकलते जा रहे तो उसका बल हानि नहीं होना चाहिए। और अगर विबद्ध है, नहीं जा रहे तो पाच नहीं है, पाच नहीं ही पाचयेत निर्हरेत, जैसी स्थिति होगी, जैसी आपकी वहाँ की असेसमेंट होगी, इस प्रकार से काम करना है। वाग्भट के ज्वर की संप्राप्ति में आपको आम का उल्लेख मिलता है कि आमम अनुगम्य पिधाय श्रोतंसि निरस्य पक्ति स्थानाच ज्वरनम बहिः सह तेनाभि सर्पंतस्तपंत सकलम वपुः। ज्वर कैसे होता है, ये वाग्भट ने लिखा कि आमम अनुगम्य, आमाशयम प्रविश्य आमम अनुगम्य पिधाय श्रोतंसि, ये संप्राप्ति वाग्भट ने लिखी। लेकिन चरक में और सुश्रुत में ज्वर की संप्राप्ति में आम का उल्लेख नहीं है, अपितु रस का उल्लेख है। रसाख्यम धातुम अन्वेत्याम, देखिए 2 नंबर पर, 2 नंबर की लाइन है, रसाख्यम धातुम अनुएत्य, अनु यानी पीछे, एत्य यानी जाते जाते, उनके पीछे जाते जाते, रस धातु के पीछे जाते जाते अग्नि अपने स्थान को छोड़ जाता है और वो फिर पूरे शरीर को जो है संताप करता है। और अंतिम वाक्य में लिखा है श्रुतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम ना नाधिगच्छति, ना नाधिगच्छति, ना नरः, पितृ का पिता होता है, नेत्रु का नेता होता है, मातृ का माता होता है, वैसे नृ का ना होता है, नृ का नर नहीं होता है। पितृ का पिता, मातृ का माता, नेत्रु का नेता, वैसे नृ का ना होता है। ना का मतलब है नरः, पुरुषः, पेशेंटः, रुग्णः, सब्जेक्टः। तो स्वेदम नरः पेशेंटः रुग्णः न अधिगच्छति, कस्मात् श्रुतसाम सन्निरुद्धत्वात्। और यहाँ आपको कटुरस देना है, क्योंकि कटुरस का काम क्या है, स्रोतसों को खोलना। विवृणोति स्रोतसाम, कटुरस का वर्णन क्या किया है वाग्भट सूत्र स्थान 10 में, विवृणोति, विवरण करता है, अवरोध जहाँ हुआ है उसको खोलने का काम करता है कटुरस। इसलिए कटुरस का प्रयोजन आम की चिकित्सा में जरूर है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैंने लाल चटनी होती है ना, लाल मिर्ची का चूर्ण, उसके टैबलेट बना के यूज़ किया। हरी मिर्ची होती है, उसके स्वरस की भावना, लाल मिर्ची के पाउडर को देखे उसकी टैबलेट बना के यूज़ की। कटुरस के लिए आपको पिप्पली मरीच क्यों चाहिए, कितने महंगे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी? आपको चिकित्सा रस से करनी है ना। यस्याद रस विकल्पज्ञः यश्च दोषे विकल्पे तत्राद्य मारुतम घ्नन्ति, बात खत्म। तो सबसे आसान तरीका है कटुरस इस्तेमाल करने का। आज के ज़माने में, शास्त्र के ज़माने में मिर्ची थी नहीं, मरीच था। आज मिर्ची है ना, तो मिर्ची के रस की सात भावना लाल मिर्ची के चूर्णों को देके उसकी टैबलेट बना के मैंने यूज़ किया है। कटुरस के जितने भी वहाँ पर लिखे हुए चीज़ें हैं वाग्भट सूत्र स्थान 10 में, वो सारी फलश्रुतियाँ मैं ले चुका हूँ। देखिए, शास्त्र जो है वो चिकित्सा स्थान में नहीं है। हमारी संहिताओं का चिकित्सा स्थान उस समय के हेतुओं के द्वारा जनित, उस समय के लक्षणों को उपशमन करने के लिए लिखा हुआ उस समय का औषध स्कंद है। आज अगर हेतु स्कंद बदल गया है, आज अगर बदले हुए हेतु स्कंद जन्य लक्षण बदल गए हैं, तो आपका एक काम बनता है कि आपने एक नया औषध स्कंद लिखना चाहिए। दोष वही रहेंगे, रस वही रहेंगे, गुण वही रहेंगे, महाभूत वही रहेंगे, 0 to 9 नंबर्स वही रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वही रहेगा। लेकिन आपके गणित के पुस्तक में आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए वो आपकी ज़िंदगी में फिर से नहीं आए। लेकिन आप ग्रोसरी में जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, पेट्रोल पंप पर जाते हो, हर जगह आप गणित करते हो ना। वो जो गणित है वो उसी 0 to 9 नंबर से होता है और उसी 4 बेसिक ऑपरेशन से होता है। वैसे आज हेतु बदल गए, लक्षण बदल गए हैं, और हम हैं कि हम उसी औषधि स्कंदों को लेके बैठे हैं, ताप्यादि लोहों को और नवायस लोहों को और न जाने किस किस को। आज की हेतुओं के द्वारा जनित आज के लक्षणों के लिए आज का औषध स्कंद नहीं चाहिए। फिर वाग्भट ने क्यों लिखा युगानुरूप संदर्भा विभागेन करिष्यते? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको श्री राम के प्रति बहुत आदर है, जय श्री राम,
श्री राम ने दानवों का निर्दालन किया था बाण से। छत्रपति शिवाजी महाराज आपका अभिमान है, आपका मान बिंदु है। आज महाराष्ट्र दिन है। जय शिवाजी, जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शत्रुओं का निपात किया था तलवार से। तो रामचंद्र के प्रति आदर है, शिवाजी राजा के प्रति आदर है, तो क्या आज आपके शत्रुओं के साथ आप बाण से और तलवार से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते। आपको बम से लड़ना चाहिए, आपको गन चाहिए। तो आज के हेतु स्कंद के लिए, आज के लक्षण स्कंद के लिए आज का औषध स्कंद ढूंढिए। ये हमारी जिम्मेदारी है आम के निमित्त से। वही तो खास बात है इसकी। आगे फिर उस समय भी संहिताओं में आपको जैसे वाक्य लिखा गया, सामा इति उपदिश्यन्ते दोषा दुश्चाश्च दोषिताः ये च रोगाः तदुद्भवा। तदुद्भवजन्य रोग भी साम कहे गए। इसलिए आपको यहाँ पर आम ज्वर, पच्चमान ज्वर, निराम ज्वर के लक्षण मिलेंगे। ठीक से देखिए, पच्चमान ज्वर में सारे लक्षण पित्त के हैं, निराम ज्वर में सारे लक्षण आपको वात में मिलेंगे, आम ज्वर में आपको सारे लक्षण करीब करीब कफ के मिलेंगे। थोड़ा इस पर ध्यान रखिए, बाद में इस पर बात करेंगे। ये गृहिणी का चरक चिकित्सा 15 गृहिणी का श्लोक है। पहले 50 श्लोकों तक अग्नि पचन, धातु पचन वगैरह दिया है। फिर 50वें श्लोक के पहले 4-5 श्लोकों में अग्नि दुष्टि के हेतु लिखे हैं, और अग्नि दुष्ट होने के बाद क्या करता है, यहाँ से एक्चुअली ग्रहण की संप्राप्ति स्टार्ट होती है। पहला वाक्य है अग्नि दुर्बलो, इसके ऊपर के लाइन में अग्नि शब्द है 50वें श्लोक में, और 51वें श्लोक में लिखता है दुर्बलो अग्नि। अग्नि को अध्यारोप कर लीजिए वाक्य शेष तंत्र युक्ति से। दुर्बलो अग्नि विदहति अन्नम। विदहति उसको पचन होने नहीं देता है, केवल उबालते रहता है। दुर्बलो अग्नि विदहति अन्नम। ठीक से देखिए, मैंने उसको हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। विदहति अन्नम, तद 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 का मतलब है तद विदग्धम अन्नम याति ऊर्ध्वम अधोपिया। ये या तो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है या अधो की ओर गमन करता है। देखिए 2 ऑप्शंस है। अग्नि दुर्बल है इसलिए अन्न का विदा हो गया है, और वो याति ऊर्ध्वम, पहला शब्द ऊर्ध्वम है, अधो अपि वा, या अध के द्वारा जाता है। और वर्णन किसका हुआ, अधस्तु पक्वम आमम वा प्रवृत्तम गृहणी गतः उच्चते सर्वमेवान्नम प्रायो ह्यस्य विद। और हो गए चालू। अरे ऊर्ध्व का क्या हुआ? ऊर्ध्व का किसने बोला ही नहीं। जो दुर्बल अग्नि के कारण विदाह हुआ, उस विदाह के कारण आपने 2 गतियां बताई, 2 ऑप्शन बताया, 2 विकल्प बताए, 2 पॉसिबिलिटीज बताई कि तद ऊर्ध्वम याति अधो अपि वा, और अध को आपने बोल दिया अधस्तु पक्वम आमम वा। हाँ, अध की ओर जाने वाला अन्न अगर बाद में किसी कारण से पक्व हो गया तो पक्व, नहीं हुआ तो वैसे ही आमवा नीचे से निकल जाता है। आम में वो विमुंचति, है ना, सामान को पता ही नहीं चलता क्या जा रहा है, तो उसको आप ग्रहणी बोलते हैं, उच्चते ग्रहण। ऊर्ध्व का क्या हुआ वो कौन बताएगा? किसी ने पूछा नहीं, न टीकाकार ने पूछा न हमने पूछा, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। मेरी ये शंका है ऊर्ध्वम का क्या हुआ, और मेरा ये मानना है कि ऊर्ध्वम का ये हुआ। अधस्तु पक्वम आमम वा, ये स्थिति बहुत बाद में आती है। चिरकृत ग्रहणी दोषा, ग्रहणी चिरकारी स्थिति है, और ग्रहणी की चिकित्सा लिखी है ग्रहणीम आश्रितम दोषम अजीर्णवद उपाचरित। ग्रहणी यानी आम, क्योंकि ग्रहणी की चिकित्सा लिखी है अजीर्णवद उपाचरित। अजीर्ण जो पचन नहीं हुआ है उसकी तरह उसकी चिकित्सा की, जिसका सीधा मतलब क्या हुआ, अजीर्णम अपक्वम आमम, आम की तरह ग्रहणी की चिकित्सा कीजिए, ऐसा लिखा ना चरक ने। तो आपने अध जाने वाले विदग्ध अन्न का, या पक्व हो या आम हो, उसका आपने सारा वर्णन दे दिया ग्रहणी करके, और उसकी अवस्थाएं दी, चिकित्सा सारा दे दिया। वो ऊर्ध्व का क्या हुआ? मेरा मानना यह है ऊर्ध्व जो है वो एक आशुकारी स्थिति है, तात्कालिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, वो क्रॉनिक नहीं है, वो कालांतर से आने वाली नहीं है, वो अभी अभी आती है, और वो है अम्लपित्त। और अम्लपित्त का उल्लेख इसी ये 50वां जो श्लोक है उसके पहले के श्लोकों में आपको मिलता है। जनयत्य अम्लपित्तं च करके पूरे चरक में अम्लपित्त का उल्लेख 9 बार है। वही काश्यप ने पहली बार अम्लपित्त नहीं लिखा, और माधव ने तो बिल्कुल नहीं लिखा पहली बार। अम्लपित्त का उल्लेख 9 बार है चरक में, उसमें से पहला उल्लेख तो पहले अध्याय में दुग्ध के गुणों में। तो अम्लपित्त जो है ये इस यहाँ पर वर्णित दुर्बलो विदहति अन्नम तद याति ऊर्ध्वम का ये स्वरूप है। देखिए क्या लिखा है, वृद्ध दुष्टा अम्ल विदा ही पित्त प्रको पिपानान्य भुजो विदग्धम। विदग्धम पित्तम स्वहेतु उपचितम। मैंने आपको उपचय का अर्थ बता दिया, चय के पहले की अवस्था, ऐसा मेरा मानना है। इस पर वाद हो सकता है, अगर गलती है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरा कोई दुराग्रह नहीं, हट्टाग्रह नहीं है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षय के पहले की अवस्था है। अम्ल पित्त नाम का कोई व्याधि है ही नहीं। अरे जो क्षय के पहले है वो क्या खा के व्याधि करेगा? वो क्षय प्रकोप प्रसर सांसंशय व्यक्ति भेद में कब जाएगा? यहाँ पर दूष्य का उल्लेख है? नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा? पित्तम स्वहेतु उपचितम तद अम्ल पित्तम प्रवदंती तज्ञाः। अम्ल पित्त को जानने वाले लोग विदग्ध पित्त को उपचित अवस्था में अम्ल पित्त कहते। दूष्य कहाँ है? नहीं है। और क्षय भी नहीं है, क्षय की पहले की अवस्था है। उपचय, उपप्राचार्य, उपराष्ट्रपति, उपविजेता, रनरअप, ये प्रथमा दोष दुष्टि है। ये आम पित्त है, क्योंकि निराम पित्त का जो रस है वो कटु है, और विदग्ध पित्त का जो पूरा दग्ध नहीं हुआ, जिसका द्वितीय अवस्था भाग पूर्ण नहीं हुआ, उसका रस अम्ल है जो ऊपर की तरफ आता है। तो ये आम की स्थिति है जो अपक्व है। अच्छा, अभी वो जो लिखा ये अधस्तु पक्वम आमम वगैरह, और अधस्तु ग्रहणी गदाह उच्यते, इसकी चिकित्सा में दूसरे तीसरे श्लोक में आता है नागराति विषामुस्तक्वातस्यात् आम पाचनः। मैंने आपको बोला आप वाग्भट की चिकित्सा का ग्रहणी का अध्याय निकाल के देखिए। पहला वाक्य है ग्रहणीम आश्रितम दोषम अजीर्णवदुपाचरेत। अजीर्ण का मतलब है अपक्व, अपक्व का मतलब है आम, और यहाँ पर चिकित्सा सूत्र आता है ये नागराति विषामुस्ता क्वाथस्याद आम पाचन। हाँ, आम पाचन करना है। दूसरा लाइन देखिए, मुस्तांत कल्क, मुस्ता नाम का जो ऊपर का कल्क है वो पथ्याय नागर के साथ दीजिए। और तीसरी लाइन क्या है जो मैंने हाईलाइट करके रखी है, देवदारु वचा मुस्त नागराति विषाभया। सुश्रुत सूत्र 37 में जो विविध गण संग्रह है, और वाग्भट सूत्र 15, अष्टांग हृदय सूत्र 15 में जो शोधनादि गण संग्रह है, वाग्भट सूत्र 15, वहां पर एक गण आता है वचाहृद्रादि गण नाम का। इसमें वचादि गण के द्रव्य है वचा जद देवा वह नागराति विषाभय। मैं फिर से बोलूंगा, वचा है इसमें, है जलद मुस्ता है इसमें, है देवावह देवदार है इसमें, है नागर है इसमें, है अतिविषा है, अभया है। तो पूरा वचादिगण चरक में उल्लेखित है। यहाँ पर वचा जलद देवावह नागराति विषाभया आमातिसार नाशन। वचाहृद्रादिगण का फलश्रुति क्या है? वचाहृद्रादिगण आमातिसार नाशनो। देख रहे हैं आप, ये लोग हैं ना, ये नया कुछ नहीं बताते हैं, ये वही चीज़ फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं, शब्द बदल के, भाव बदल के वही चीज़ लिखते हैं, कुछ अलग नहीं लिखते, कुछ नया नहीं लिखते। इसलिए मैंने आपको बोला 0 to 9 नंबर्स वही रहेंगे, वही सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, उदाहरण अलग होगा, आपके पुस्तक का उदाहरण नहीं होगा। आपको जो सॉल्व करना है वहाँ पर दिया हुआ जो प्रॉब्लम है मैथ्स का, वो आपके पुस्तक से परे होगा, लेकिन उसके बेसिक नंबर्स वही है, बेसिक ऑपरेशंस वही है। वैसे आपके सामने आने वाली स्थिति जो है आज के हेतुओं के कारण, तज्जन्य लक्षण जो आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं, उसकी चिकित्सा के लिए आपको नया औषध स्कंध लिखना जरूर है, लेकिन उसके बेसिक कंटेंट्स फिर से यही होंगे जो वाग्भट सूत्र 15 के अंत में वाग्भट लिखता है, एते वर्गा दोष दूष्याद्यपेक्ष कल्क क्वाथ स्नेह लेहादि युक्ता पाने नस्येन वासनेन्तर बहिर्वा लेपाभ्यंगैर घ्नन्ति रोगान सुकृच्छ्रान। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है, एते वर्गाः घ्नन्ति रोगान सुकृच्छ्रान। सुकृच्छ्र रोगों को भी वाग्भट ने असाध्य नहीं बोला, वाग्भट ने याप्य नहीं बोला, वाग्भट ने प्रत्याख्य नहीं बोला, वाग्भट ने बोला सुकृच्छ्रान, जो डिफिकल्ट है, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए नहीं बोला, उसने बोला सुकृच्छ्रान घ्नन्ति एते वर्गाः। लेपाभ्यंग ही, केवल लेप से भी आप चिकित्सा कर सकते हो, जो आप अभी कर रहे हैं। फिलहाल 15 मिनट में ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर जाता है, अभी 85 था, 15 मिनट के बाद मॉनिटर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 93, 94, 95, 96 तक टच होता है। इन्हीं के कारण लेप अभ्यंग ही, कहाँ पर डालने के लिए जगह नहीं है, वेंटिलेटर लगाया, आरटी लगाए, डालोगे कहाँ से? अस्तु, अभी कुछ अलग बोलता हूँ। मैंने आम के बारे में बोल दिया, एक्चुअली विषयानुप्रवेश की बजाय शायद मैंने संहितोक्त आम विषय पर ही बात कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक के रेफरेंसेस के अनुसार, है ना। अभी कुछ अलग बोलता हूँ जिसमें आम शब्द का उल्लेख ही नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक अलग चीज़ रखना चाहूँगा, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हेतु बदल गए हैं, अगर हेतु बदल गए हैं तो तज्जन्य कार्य जो है, लक्षण, वो बदल जाएंगे, आपके सामने नए रोग आ रहे हैं।
अगर हेतु बदल गए, लक्षण बदल गए, तो आपका एक काम बनता है कि आपको नया औषध स्कंद लिखना है। और नया औषध स्कंद लिखने के लिए आपके पास वही नंबर से 0 to 9 और वही ऑपरेशन से आपको वही दीपन पाचन यूज़ करना है, आपको वही रुक्ष शीत स्निग्ध यूज़ करना है, आपको वही आकाश वायु महाभूत अग्निवाह जल महाभूत यूज़ करना है, आपको वही वचा हरिद्रादि गण यूज़ करना है। लेकिन आपको उसके संयोग आज के लक्षणों के, आज की हेतुओं के विपरीत बनाना आपका काम है। युगानुरूपम संदर्भम विभागेन करिष्यते ते अर्थात सग्रंथबंधश्च संक्षेपाय क्रमो अन्यथा। आपको क्रम बदलना है। वो कैसे बदलेंगे? ऐसे। वाग्भट सूत्र 13 में 3 दोषों का वर्णन है, 3 दोषों के उपक्रमों का वर्णन है, उसके बाद आम का वर्णन है, उसके बाद औषधि काल का वर्णन करके यह अध्याय समाप्त होता है। और 14 अध्याय का पहला लाइन ये है, उपक्रम्यस्य ही द्वित्वात्। उपक्रम्य जिसका उपचार करना है, जिसकी चिकित्सा करनी है, जिसकी ट्रीटमेंट करनी है, ऐसी चीज़ें 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है। वात पित्त कफ ऐसे 3 नहीं है, वात पित्त कफ आम ऐसे 4 नहीं है, पंच महाभूत ऐसे 5 नहीं है, 2 है। क्या है वो? एक संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्च अपतर्पणः। जो क्षीण हो गया है उसको बढ़ाओ, ब्रूहण दे दो, और जो बढ़ गया है उसको घटाओ, उसको लंघन दे दो। संतर्पण, ब्रूहण, अपतर्पण, लंघन, ऐसी 2 ही चिकित्सा है। और इनका डिवीजन जो बताया है, इट इज़ एपिक, इट इज़ बेसिक, इट इज़ फंडामेंटल, इट इज़ द गाइडलाइन, इट इज़ द सपोर्ट, इट इज़ द बेंच, इट इज़ द स्प्रिंग बोर्ड। क्या लिखा है? ये आयुर्वेदीय चिकित्सा का सर्वाधिक मूलभूत सिद्धांत है, ये मूल मंत्र है। जो आगे का वाक्य हम पढ़ेंगे वो वाक्य है, भवतः प्रायो भौमापम इतरच्यते। आपको ट्रीटमेंट 2 ही करनी है। हाइपो हो गया है उसको बढ़ाइए, हाइपर हो गया है उसको घटाइए, डिफिशियंसी है सप्लाई कीजिए, ज़्यादा हो गया है कम कीजिए, ब्रूहण करिए या लंघन करिए, संतर्पण करिए या अपतर्पण करिए। उसका बेस क्या है? ब्रूहण कौन है? ब्रूहण भौम आपम है, पृथ्वी और जल है। और अपतर्पण कौन है? लंघन कौन है? इतरत, बाकी 3। इतरत का मतलब है अग्नि वायु आकाश, ये 3 अपतर्पण है। षड उपक्रम बताया चरक ने, चरक सूत्र 22 में, और 23 में फिर से बोलता है संतर्पणीय। वही बोलते हैं फिर से, कुछ अलग बोलते नहीं है। षड उपक्रम में स्नेहन है, रूक्षण है, स्वेदन है, स्तंभन है, लंघन है, ब्रूहण है। तो स्वेदन क्या है? स्वेदन अग्नि महाभूतात्मक, लंघन अपतर्पण है। रूक्षण क्या है? रूक्षण वायु आकाशात्मक, अपतर्पण है, लंघन है। स्तंभन क्या है? स्तंभन पृथ्वी जलात्मक, शीत गुणात्मक, ब्रूहण है। स्नेहन क्या है? स्नेहन स्निग्ध गुणात्मक, पृथ्वी जलात्मक, ब्रूहण है। 6 उपक्रम है ही नहीं, 2 ही उपक्रम है। और 2 उपक्रमों का डिवीजन है 2+3, पृथ्वी जल और अग्निवायु आकाश। और इनके परे कुछ नहीं है। भूतानाम तद अपि द्वैध्यात् द्वितयम न अतिवर्तते। अच्छा, लंघन के 2 प्रकार हैं, शोधन और शमन। द्विधा तत्रापि लंघनम। लंघन 2 प्रकार का होता है, शोधन और शमन। और शमन के 7 प्रकार होता है, चरक में 6 हैं। चरक में दीपन का उल्लेख नहीं है, वाग्भट में है। वाग्भट इज द फर्स्ट पर्सन टू इंक्लूड दीपन एज शमन उपक्रम इन हिज टेक्स्ट, इन हिज संहिता। वाग्भट के कई पायनियरशिप्स हैं। हमें लगता है वाग्भट केवल सूत्र स्थान में बड़बड़ करता है, वाग्भट वाची भटा है, निदाने सूत्र स्थाने तो वाग्भटा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो मानना है निदाने वाग्भट श्रेष्ठ, सूत्र स्थाने स एव ही, शारीरे च चिकित्सायाम सर्वस्थानेषु वाग्भटा। मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस जमी से फलक के दरमिया तुम्ही हो, इतना वाग्भट है। अथवा बहुने तेन किम ह्यातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन सितो जगत। इतना वाग्भट सभी जगह फैला हुआ है। और वो वाग्भट लिखता है कि शमन 7 प्रकार का होता है, जिसमें पहले 2 है पाचन और दीपन, जो आम के उपक्रम के पहले 2 शब्द है। पाचन दीपन स्नेह स्थान स्वेदैश्च परिष्कृतान शोधय काले यथा सन्नम यथा बलम। व्हाट डू मीन बाय पाचन एंड दीपन? पाचन एंड दीपन आर अगेन अग्नि महाभूतात्मक है ना। अग्नि महाभूत है, वो पाचन करेगा, दीपन करेगा, और वो लंघन है। यानी आप कहीं पर भी जाओगे तो पंच महाभूतों के जो 2 ग्रुप है, इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
और एक बड़ा ट्विस्ट दिया है वाग्भट ने, ये वॉज वाची भट्टा, शब्द प्रभु है वो। उसने लिखा ब्रूहणम शमनम तु एव वायु पित्ता निलस्य च। वात का शमन ब्रूहण है, वात पित्त का शमन ब्रूहण है, ब्रूहण ही शमन है। अरे अभी आपने कहा कि लंघन के 2 प्रकार होते हैं, शोधन शमन। लंघन और ब्रूहण परस्पर विपरीत है, और ये आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर शमन शब्द पैसिफिकेशन इस अर्थ से आता है। वात का शमन करने के लिए, यानी वायु आकाशात्मक दोष का शमन करने के लिए आप पृथ्वी और जल देंगे, यानी आप ब्रूहण करेंगे, तब वात का शमन होगा। यहाँ पर शमन शब्द लंघन प्रकार के रूप में नहीं बल्कि पैसिफिकेशन के रूप में आता है। वही वात पित्त संयोग है, तो अग्नि वायु आकाश तीनों एक साथ आ गए। उनके विपरीत फिर से पृथ्वी जल है, यानी ब्रूहण है, यानी वात पित्त या वात, इन 2 अवस्थाओं का शमन पैसिफिकेशन करना, इसका मतलब ब्रूहण करना है। ये वाग्भट का वर्ड ट्विस्टिंग है, ब्रूहणम शमनम त्वेव वायु पित्ता निलस्य च। आगे पाचन दीपन के बारे में हमने बात की, ब्रूहण शमन के बारे में बात की। चिकित्सा कैसी करनी होती है? चिकित्सा के 2 प्रकार हैं, इधर आप शोधन कर लो या शमन कर लो। शोधन के लिए क्या क्राइटेरिया दिया है? स्थौल्य बल अधिकान। संशोधन ही इस शब्द का अर्थ बस्ती नहीं होता, इसके केवल 2 अर्थ होते हैं, वमन और रेचन। इसमें निरूह का समावेश नहीं होता, बाद में बोलेंगे इसके बारे में कभी विषय जब आएगा तो। लेकिन संशोधन ही का मतलब होता है वमन और विरेचन केवल उनको दे दो जिनके शरीर में स्थौल्य और बल की उपस्थिति अधिक है। पित्त ज़्यादा है इसलिए विरेचन देना, कफ ज़्यादा इसलिए वमन देना, ये क्राइटेरिया नहीं है, वो दोषी क्राइटेरिया है। लेकिन शारीरिक क्राइटेरिया है कि वो शोधन नाम का जो उपक्रम है उसको सहन करने की क्षमता और उतनी जगह, स्थौल्य, उतना आकारमान, उतना वॉल्यूम उस शरीर का होना चाहिए, वरना वो टूट जाएगा। शरीरम तस्य धीर्यते शुष्कम काष्ठम इव आनामि, ये वाग्भट ने लिखा। अच्छा, पहला शब्द क्या है? आमदोष। शोधन आमदोष में देना है अगर वो उपस्थित है, प्रवृत्तान प्राग है, वहतः स्वयं है तो। और लास्ट की लाइन देखिए, अगर शरीर और स्थौल्य बल ये अधिक मात्रा में नहीं है अपितु मध्य मात्रा में है, तो आपको फिर से क्या करना है? पाचन दीपन करना है। यानी चिकित्सा का पहला जो सूत्र है वो पाचन दीपन है, जो आम की चिकित्सा है। अभी वही गण मैंने आपके सामने रखा, वचा जलद देवा उफ नागराति विषा भया। ये क्या है? आम अतिसार नाशनो, आम नाशन है, अतिसार नाशन है, मेद नाशन है, कफ नाशन है, आढ़्यवात यानी मेदसावृतवात या उरुस्तंभ नाशन है, और स्तन्य दोष है यानी रस का उपधातु है, यानी रस है, यानी रसोपि श्लेष्मवत्, यानी फिर से कफ है, यानी फिर से पृथ्वी जल का शमन करने वाले ये द्रव्य है, जिसका मैंने आपको पहले भी बोला कि यही द्रव्य आपको यहाँ पर चरक चिकित्सा 15 में आम पाचन के श्लोक में मिलते हैं। देवदारु वचा मुस्ता नागराति विषा भया, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा वचा जल देवा व नागराति विषा भया। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग कुछ नया नहीं बताते, वही बेसिक चीज़ होती है जिसको वो थोड़ा सा रीअरेंज करके उस अवस्था के अनुसार आपके सामने रखते हैं। ते अर्था सग्रंथ बंधाश्च संक्षेपाय क्रमोन्यथा। किस चीज़ पर ये सारी चीज़ें चलती है? ये आम अतिसार के लिए वचा जलद नागर अतिविषा, ये कहाँ से आ गए? या नीचे हरिद्रा आ गई है, ये कहाँ से आ गई? ये यहाँ से आती है। यस्याद रस विकल्पज्ञ स्याच्च दोष विकल्पित न समुह्येद विकारणाम हेतुलिंगोपशांतिषु। हेतुलिंगोपशांति इज क्लिनिकल आयुर्वेद, इज त्रिस्कंध आयुर्वेद, बराबर है ना? निदान, लक्षण और चिकित्सा, हेतु लिंग और औषध, हेतु लक्षण और औषध, इनके सिवा आपको कुछ बोलना नहीं। वाग्भट लिखता है यथा स्याद उपयोगाय तथा उपदेक्ष्यते, हेतुलिंग औषध स्कंद त्रय मात्र निबंधन। मन की बात, आत्मा की बात वाग्भट नहीं करता, लेकिन ये तो सूत्र चरक से है। चरक सूत्र 26 में लिखा है, जिसको रस मालूम है और जिसको दोष पता है वो त्रिस्कंद में मोहित नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होता है, गड़बड़ी में नहीं जाता है। अच्छा, रस और दोष इनका परस्पर संबंध आपको पता है कि भाई पहले 3 रस जो है वात को कम करते क्योंकि वो पृथ्वी जलात्मक है, अंतिम 3 रस जो कफ को नष्ट करते क्योंकि वो अग्निमय आकाशात्मक है। कषाय, तिक्त और मधुर ये शीत हैं, इसलिए ये पित्त के उष्ण गुण को कम करते हैं। कटु, अम्ल, उष्ण ये आग्नेय हैं, इसलिए पित्त के उष्ण गुण को बढ़ाते हैं। अन्य तो कुर्वते, ठीक। अब ये ठीक है सर, किंतु मुझे आप ये बताइए कि प्रेरणे चलाहा भी वात है,
स्तंभने शीतः भी वात। वही दोष, वही वात आदमी को प्रेरण यानी चलवाता भी है, दौड़ाता भी है, और वही बात आदमी को होल्ड करके पकड़ के बिठाता है। स्तंभनम स्तंभनम स्तंभयति यद् गतिमंतम चलम ध्रुवम, ये भी बात है। और प्रेरणे चलः, ये भी बात है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको आप महाभूत के लेवल पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वायु वात दोष में वायु और आकाश है, इस बेसिस पर आप प्रेरणे चला और स्तंभने शीत को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक ही वात चलाता भी है और आपको एक जगह जकड़ के भी रखता है। इट विल होल्ड यू एंड इट विल मोटिवेट यू। ऐसे दोनों चीज़ें एक ही बात से तब होगी जब आप उसके गुणों को देखेंगे कि ये चल और शीत, ये दो गुण एक साथ उसमें हैं, और वो शीत होने के कारण पकड़ के रखता है और चल होने के कारण आपको दौड़ाता है। तो गति का होना और गति का न होना दोनों बात पर निर्भर है, क्योंकि दोनों प्रकार के परस्पर विपरीत गुण उसमें हैं। तो रस पता होना चाहिए, दोष पता होना चाहिए, उनका परस्पर संबंध महाभूतों पर आधारित है। क्ष्मांभो निक्ष्मांबु तेज ख वायव्यग्न नीलगो निलयहि, ये 12 महाभूत है जो आकभट्ट ने 16 अक्षरों में बताए, 6 रसों का 2-2 का कॉम्बिनेशन करके। तो ये महाभूतों का संबंध, रसों का और दोषों का संबंध एक्सप्लेन करने वाला आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ इन रसों के, इन दोषों के, इन महाभूतों के गुण आपको पता होने चाहिए जो आकभट्ट सूत्र स्थान 9 में 10 में लिखे हैं। तब आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, आपके सामने आने वाले नए हेतुओं को, नए लक्षणों को समझ पाएंगे और उनके विपरीत अवशेष स्कंद का निर्माण आप कर पाएंगे। ये मेरी समझ है कि पूरा आयुर्वेद क्या है। पूरा आयुर्वेद इतना ही है, 3 दोष, 5 महाभूत, 6 रस और 20 गुण। इनका जो इंटरप्ले है, इनका जो परस्पर संबंध है, इनका जो मैट्रिक्स है, इनका जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है, ये जिसको समझ में आ गया उसको नया हेतु, नया लक्षण मोहित नहीं करता है, डराता नहीं है, भाग जाने को नहीं देता है, उसमें भाग लेने की क्षमता देता है, जिसको ये 4 चीज़ों का परस्पर संबंध है, मैट्रिक्स अच्छी तरह से पता है। ये है दोष रस गुण महाभूत। अभी मैं कुछ आपके सामने अलग चीज़ रखूँगा। मेरी दृष्टि से आम नहीं होता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने, मैंने बोला ना आपको, मैं कुछ खास बात आपके सामने रखूँगा, कुछ रिबेल रखूँगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रखूँगा, कुछ औद्धत्यपूर्ण रखूँगा, कुछ एरोगेंट रखूँगा। तो ये एक बात है, मेरी दृष्टि से आम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये आम क्या है भाई? हाँ, स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता, आलस्य अपक्ति निष्ठि, वही आम के लक्षण है। या आम द्रव है, गुरु है, अनेक वर्ण है, बहु है, पिच्छल है, ये क्या है? ये सारे लक्षण किसके हैं? इसके महाभौतिक कंटेंट्स क्या हो सकते हैं आपकी समझ के अनुसार? तो आम के जितने भी लक्षण शास्त्र में उल्लेखित हैं, ये ऐसा इंगित करते हैं कि आम जो है ये प्रायः बहुतर मात्रा में, बहुतर स्थितियों में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आम जो है ये पृथ्वी जलात्मक होता है, जलात्मक होता है, पृथ्व्यात्मक होता है, पृथ्वी जलात्मक होता है, जल पृथ्व्यात्मक होता है। क्योंकि उसकी चिकित्सा लंघन है, क्योंकि उसकी चिकित्सा अपतर्पण है, क्योंकि उसकी चिकित्सा दीपन पाचन है, क्योंकि उसकी चिकित्सा तिक्त रस है ना। ज्वर में दीपन पाचन नहीं लिखा, ज्वर में क्या लिखा? ज्वर में लिखा लंघनम आम की चिकित्सा, स्वेदनम उष्ण चिकित्सा आम की, कालह, देखते रहिए, समय जाने दीजिए, ऊपर से आहार मत दीजिए, काल जाने दीजिए, अपने आप उसको बैकलॉग को क्लियर कर लेगा। तिक्त को रसहा, तिक्त रस किससे बनता है? वायु आकाश से। वो किसके विपरीत है? पृथ्वी जल के। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आम जो है ये पृथ्वी जलात्मक होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी समझ है। इस समझ पर मैं मेरी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आम और कफ और रस और मेद और मांस और मज्जा और शुक्र और मूत्र और पुरीष ये एक ही है, और क्लेद और जल और लसिका और स्तन्य और गर्भ ये एक ही है सारे। ये पृथ्वी जल है। ये क्या है? ये पृथ्वी जल है। आप जिसे क्लेद कहते हो, आप जिसे आम कहते हो, आप जिसे कफ कहते हो, आप जिसे मांस, मेद, रस, मज्जा, पुरीष, मूत्र कहते हो, ये पृथ्वी जलात्मक है। कहीं पर जल ज़्यादा है, कहीं पर पृथ्वी ज़्यादा है।
समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारा सत्य बता रही हूँ, यही दुनिया का अंतिम सत्य है, यही आयुर्वेदांत है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये मेरा एक दृष्टिकोण है कि इस दृष्टिकोण पर मैं काम करता हूँ। तो इस कारण से मैंने आपसे कहा कि मेरी दृष्टि से, चिकित्सकीय दृष्टि से आम नहीं होता है। मैंने देखा नहीं। मैंने देखा नहीं का मतलब क्या है? मैंने उस पर कभी सोचा नहीं, मैंने उस पर कभी अमल नहीं किया चिकित्सकीय दृष्टि से। एक मिनट। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि आम नाम की कोई चीज़ होती है। आपके सामने विषय प्रस्तुत करना है, इसलिए मैं जो बोला आपके सामने बोला, वो अलग चीज़ है, वो एकेडमिक बातें हैं, वो संदर्भों की बातें हैं, वो पाठ अवबोध की बातें मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन मेरा एक जो बेसिक आकलन है, एक मूलभूत मेरी समझ है, मुझे ये बताती है कि आम नहीं है, रस नहीं है, कफ नहीं है। ये एक पृथ्वी जलात्मक एक कॉम्बिनेशन है, एक पृथ्वी जलात्मक विचित्र मात्रा में होने वाला, विचित्र प्रमाण में होने वाला संयोग है। देखिए क्या लिखा है, तत्राद्य गौरवाद अपसु मज्जति, ये आम अतिसार में लिखा है। आप अगर अतिसार में जाएंगे तो वहाँ पर द्विधा सामो निराम कहा ऐसे लिखा है, और उसमें लिखा है गौरवाद अपसु मज्जति, या फिर चरक में लिखा है मज्जत्यात्मा गुरुत्वात् विट, कि आम जो है ये पानी में डूब जाती है। पुरुष जो है, विष्ठा जो है, फिकल मटेरियल जो है पानी में डूबता है। क्यों? गौरवा, क्योंकि आम गुरु है। गुरु कौन है? गुरु जल है, गुरु पृथ्वी है। और आगे के ही वाक्य में लिखा है कफात पक्वापि मज्जति। अगर आम एक अजीर्ण की स्थिति है और वो गुरु है, जल प्रधान है, पृथ्वी प्रधान है, तो पानी में डूबेगा ही डूबेगा। उसमें क्या नया बताया आपने? कुछ नहीं। और अगर वो कफ प्रधान है, आम उसमें नहीं है, निराम कफ तक आ गया है, फिर भी डूबेगा, क्योंकि स्वयं कफ गुरु है। बराबर ना? कफ गुरु है, आम गुरु है, कफ जलात्मक है, आम जलात्मक है, कफ पृथ्व्यात्मक है, आम पृथ्व्यात्मक है। इसलिए दोनों के कारण जो पुरुष निर्माण होता है वो अपसु मज्जति। तो आम की चिकित्सा क्या है, कफ की चिकित्सा क्या है? कफ की चिकित्सा है अग्निवायु आकाश। तिक्तादयः कफम घ्नन्ति, तिक्त, कटु और कषाय। तिक्त क्या है? वायु और आकाश। कटु क्या है? वायु और अग्नि। यही कफ की चिकित्सा है। कषाय नहीं चलता है आम को, क्योंकि आम संस्तंभनो, वो आम का स्तंभन करता है, हमें आम का पाचन करना है, इसलिए कषाय को निकाल देते हैं। इसलिए ज्वर में सवर्जस तरुणे ज्वरे यह कषाय कषाय स्यात्। जो कषाय रस का क्वाथ होता है या पंचवेद कषाय कल्पना होती है, उसको वर्ज किया गया है। तो दो ही बातें रह गई, तिक्त और कटु। तिक्त और कटु क्या है? अग्निवायु आकाश है। और आमवाद की चिकित्सा में आप क्या कहते हो? वही कहते हो, लंघनम स्वेदनम तिक्त कटुनि च, कहते हो ना, तिक्त कटुनि। वहाँ पर भी आप कषाय नहीं कहते हो। ज्वर चिकित्सा में क्या कहते हो? तिक्त को रसः। कफ की चिकित्सा में क्या कहते हो? 3 चीज़ें दे दीजिए, अन्नम रुक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम कटु तिक्त कषायकम। तो आप किस भाषा में बोल रहे हो? आप रस की भाषा में बोल रहे हो, दोषों के लिए, आम के लिए। लेकिन आपका जो अंतिम सत्य है वो है कि आप पृथ्वी जल के विपरीत अग्निवायु आकाश का प्रयोग कर रहे हो। आमवाद की चिकित्सा में क्या लिखा? उपनाश्च कर्तव्या तेपि स्नेह विवर्जिता। स्नेह विवर्जिता का मतलब आप किसको वर्जन करने की बात कर रहे हैं? पृथ्वी और जल को वर्ज करके उष्ण उपनाह करना है। वालुका पुट्टली ही रुक्षः स्वेदा कर्तव्य। रुक्ष क्यों? क्योंकि आम स्निग्ध है, आम जल प्रधान है, आम पृथ्वी प्रधान है, इसलिए आपने लिखा कि उपनाश कर्तव्य रुक्षा वगैरह वगैरह। यानी हर जगह आप देखोगे तो आपको पृथ्वी जल के विपरीत अग्निवायु आकाश का प्रयोग करना है। इसलिए मेरी दृष्टि से चिकित्सकीय स्थिति में आप जितना चाहे लेक्चर में बोल लो कि ये पाचन है, निराम है, साम है, दुष्ट है, रस है, आहार रस है, याँ है त्यों है, संचारी वेदना है, आम अलग होता है, वात अलग होता है, आमवात अलग होता है, सामवात अलग होता है। अरे 10 बातें आपने निदान के लिए लिखी, तदगामी आपके पास चिकित्सा है क्या? नहीं है। आपने आवरण में बहुत कुछ बोल दिया कि समानावृत उदान की नाड़ी लग रही है, और लगने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समानावृत उदान तक जाने वाली चिकित्सा है क्या आपके पास? अस्थावृत वात है, ओके है भाई,
लेकिन अस्थिरोधा की चिकित्सा अगर वात की ही करनी है तो उस निदान का क्या फायदा? देखो, मैं बहुत ही मंद बुद्धि आदमी हूँ। त्रिविध शिष्य बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि, मध्य बुद्धि, मंद बुद्धि। मैं तो चौथी बुद्धि में हूँ, मंद बुद्धि। और मेरी मंद बुद्धि को ये समझ में नहीं आता है कि जिस निदान की चिकित्सा संभव नहीं है वो निदान मैं क्यों करूँ। देखिए, सुश्रुत के भग्न के अध्याय में कांडभग्न और संधि मुक्त लिखा है, पहले 2, फिर कांडभग्न के प्रकार लिखे हैं 12 और संधि मुक्त के 6 प्रकार लिखे, 18 प्रकार लिखे कुल मिला के। इसमें से एक भी प्रकार का उल्लेख वाग्भट के भग्न के अध्याय में नहीं होता है। वाग्भट उत्तर तंत्र में वो लिखता है यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेक्षिते, जितना उपयोगी उतना बताऊंगा। 18 निदान भग्न के, 18 प्रकार भग्न के वाग्भट ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उपयोग नहीं है। भग्न किसी भी प्रकार से क्यों न हो, अश्वकर्ण हो या काकोष्ठक हो या और कुछ भी हो, आपको अगर जाके आंचन, बंधन, प्रहरण वही करना है तो उस निदान का क्या करना है? कुछ नहीं। वैसे आपने आम कह लिया, निराम कह लिया और कुछ कह लिया, आवरण कह लिया, अगर उसकी चिकित्सा में आपको वातव्याधि की चिकित्सा और दीपन पाचन के रूप में आपको अग्निवायु आकाश देना है तो आपने आम कह लिया या कफ कह लिया, क्या फर्क पड़ता है? वाग्भट ने रसवृद्धि के लक्षण नहीं दिए, उसने लिखा रसो अपि श्लेष्मवत्। अगर वाग्भट रसो अपि श्लेष्मवत् लिखता है तो आम और कफ में क्या अंतर रहा? चिकित्सकीय दृष्टि से सैद्धांतिक लेवल पर है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि शारंगधर का दीपन पाचन अध्याय है 4थे नंबर का, शारंगधर प्रथम खंड अध्याय 4 दीपन पाचन अध्याय, परिभाषा लिखी है, उसमें 32 श्लोक है कुल मिला के। अंतिम श्लोक है प्रमाथि स्याद यथा मरीचम वचा। पहला श्लोक है दीपनम तद यथा मिषि। तो दीपन मिषि है और नागकेशर पाचन है और चित्रक दीपन पाचन है। अभी मुझे एक बात बताइए कि कितने लोगों को केवल दीपन के 12 द्रव्य पता है, केवल पाचन के 15 द्रव्य पता है और केवल दीपन पाचन के 20 द्रव्य पता है? कोई नहीं है। आपको केवल 3 द्रव्य पता है कि मिषि दीपन करती है, नागर पाचन करता है। नागर दीपन नहीं है, पाचन है। मिषि दीपन करती है, पाचन नहीं करती है, और चित्रक दोनों करता है। ठीक है ना? अच्छा, वो क्या आपको पता भी है 10, 12, 25 द्रव्य, तो उसका महाभौतिक कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा? उसका रस क्या निकलेगा? उसका रस फिर से तिक्त कटु निकलेगा, उसका महाभौतिक कॉम्बिनेशन फिर से अग्निवायु आकाश निकलेगा। तो आपने क्या तीर मार लिया दीपन और पाचन अलग करके? ठीक है ना? इसलिए मेरा ये मानना है कि आपने सैद्धांतिक स्तर पर कितना भी आम, आवरण, कफ, रस वगैरह वगैरह बोल लिया तो भी चिकित्सकीय रूप में आप उपक्रम्य से ही द्वित्वाद विधेय उपक्रमो मतः भौमापम और इतर पृथ्वी, जल और अग्निवायु आकाश के परे नहीं जाते हो। ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। आज आपके सामने कोई भी सर मला गृध्रसी झाली आहे, सर मला आमवात झाला आहे, सर मला पित्तज पांडू झाला है, सर मला कफज रक्तपित्त झालं है, ऐसे निदान लेके कोई नहीं आता है। आपके सामने पेशेंट एक फाइल लेके आता है, सर ये HRCT रिपोर्ट है, ये RT-PCR रिपोर्ट है, ये डी डायमर है, ये IL-6 है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये CBC है, ये NL रेशो है। क्या करोगे उसका? फेंक दोगे उसको? हम रिपोर्ट को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? कृष्ण ही लोगों बुद्धिमत्ता आचार्य आप बोलते हो और रिपोर्ट को नहीं देखोगे? वो क्या झूठ बोल रहा है? आपको रस और रक्त दोनों एक साथ बहते कि अलग बहते वो पता नहीं है, और उन्होंने 5 ml रक्त में से हज़ारों चीज़ों का एस्टिमेशन कर लिया, और आप बोलते हो कि दोष धातु मलानाम तो परिमाणम न विद्यते वैलक्षण्य शरीराणाम अस्थायित्व तथैवच। अगर आपको कृष्ण को बुद्धिमत्ता आचार्य मान्य है तो आपके सामने आने वाले एंटिटीज़ के रिपोर्ट को आपको समझना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट को बाजू को रखोगे और नास्ति रोगो विना दोषेर यस्मात् तस्मात् विचक्षण अनुक्तमापि दोषाणाम लिंगैर व्याधिम उपाचरे, दोषों के लिंगों से व्याधियों के उपचार करूंगा ऐसे कहोगे तो आपके सामने अगर एक TNBC का पेशेंट खड़ा करके दे दूं और आपके हाथ में पेट स्कैन का रिपोर्ट ना दूं तो आपको वो पेशेंट TNBC का ही ज़िंदगी में पता नहीं चलेगा। आपको मैं अगर उसका एंजियोग्राफी ना दूं तो आपको वो पेशेंट TVD का है, ट्रिपल वेसल डिसीज़ है, ये आपको कतई पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिम्टम होते ही नहीं है। 500 की शुगर और पेशेंट आपके सामने खड़ा होता है, 15 मिनट बाद उसका एसिडोसिस, ये कीटो एसिडोसिस बैठता है और वो तड़पने लगता है। आपको क्या खाक पता चलता है आपको सामने पेशेंट देख के? इसका कहने का मतलब इतना ही है कि आपके सामने आने वाले जो लक्षण हैं, चाहे वो रिपोर्ट के रूप में हो या चाहे वो पेशेंट के सामने के रूप में हो या फ़ोन कॉल के रूप में हो, आपको उसको समझ लेना चाहिए आपकी परिभाषा में, दोष, धातु, मल, रस, गुण, महाभूत की परिभाषा में, तब आप उसकी चिकित्सा कर पाओगे। आपने लाख चिकित्सा कर ली वात कफ ज्वर है करके, लेकिन उसका ग्रेस कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है समाज में?
आपने 25/25 का स्कोर ट्रीट किया और आपने 10 दिन के बाद उसको स्कोर नील दिखाया, तो आपकी जय जयकार है। देखिए, अनुयात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमाम जनस्याशय महालक्ष्य यो यथा प्रतिष्ठित तम तथैवानुवर्तित पराराधन पंडिता आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एवं धीमता। आपको अगर लोकाश्रय चाहिए तो आपको लोगों की भाषा में बोलने का प्रयास करना ही चाहिए, वरना यू आर आउटडेटेड। ये आपके सामने के आने वाले आज की स्थिति है। मैं इनको क्या समझता हूँ? मैं इनको पृथ्वी जल समझता हूँ। उसके रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या शुगर बढ़ी है, यूरिया बढ़ा है या उसका वजन बढ़ा है या उसकी टमी निकल के है, कि मेरे दृष्टि से क्या है वो? मेरे दृष्टि से मेद है, कफ है, क्लेद है, जल है, पृथ्वी है। ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी शुरुआत में। देखिए, ये एग्जैक्टली 3 महीने के स्कोर से 226 से लेके नॉर्मल तक 74 तक, और ये 177 से लेके 99 तक। HbA1c देखना है, ये देखिए 200, 250 से लेके 125 तक, या फिर 300 से लेके 250 तक, या भी देखा था आपने। ये शुगर ऐसे 1 महीने में 250 से लेके नीचे आ गई। देखो, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध घाल, हाँ सूर्य हाँ जयद्रथ। अगर आप उसको उसके रिपोर्ट में बदलाव नहीं दिखाओगे तो उसको क्लिनिकल रिलीफ से उसका समाधान नहीं होता है। आपको ये ट्रीट करना है, आप उसको नकार नहीं सकते। आपके सामने आके पड़ेगा। ये देखिए 68 उम्र का पेशेंट है, 14 HbA1c था, 1 महीने में 11 हो गया, अगले महीने में 7.8। वो खुश है, लेकिन उस पेशेंट को देख के आपको पता नहीं चलता है कि उसकी शुगर कितनी है। ये उसका ग्राफ है, डाउन चला गया, डाउन स्लोप में 1 महीने में। अभी हॉट ये है डायबिटिक वुड, मैंने आपको बोल दिया कि क्या स्थिति थी, कहाँ पर है। एम्पुटेशन को पोस्टेड पेशेंट था, आज अपने पाँव पर चल रहा है। अभी आज का जो विषय है, जो हॉट सेशन है, वो आपको पता है ये कितना स्कोर है? देखिए 25/25 स्कोर है। इसको क्या समझेंगे? उरस्थ कफ है, कहीं पर ग्रथित है, कहीं पर स्कंदन है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, सारा का सारा लंग भरा हुआ है। क्या कहेंगे उसको? वो स्थूल है, पृथ्वी जल है, वहाँ पर जगह नहीं है, आवरण हो गया है। संवरणे स्थूल विवरणे सूक्ष्म। तो सूक्ष्म नाम का गुण आपको वहाँ पर जरूरी है, तभी वो ऑक्सीजन को ले पाएगा, प्राण को अंदर ले पाएगा। और ये कटु विवरण होती, विवरण कौन करता है? कटु करता है। छिन्नति बंधाओं सोताओं से विवरणोति कफापहा, ये कटुरस में वाक्पटु सूत्र 10 में लिखा है। और कटुरस के द्रव्य कौन से यूज करने चाहिए? वो द्रव्य यूज करो वो जो अवरुष्य नहीं है, जो वातकोपन नहीं है। कौन से द्रव्य है ऐसे? तिक्तम कटुज भूयिष्टम अवृश्यम वातकोपनम ऋते मृता पटोलिभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनतः। गुड़ोची, पटोल, शुंठी, पिप्पली और रसोन, इनका क्षीरपाक बना के दे दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इतना आसान तो है नहीं ना? नहीं है। अच्छा, ये स्कोर है पेशेंट का 25/25, यानी पूरा का पूरा लंग अफेक्टेड है। ये चिकित्सा देने के बाद कुछ दिनों में 12 आ गया है, और चिकित्सा पूर्ण होने के बाद अभी ये पेशेंट कंपनीमध्ये रोज़ कामावर जाता है। देखिए, आपको है ना, आपको सैद्धांतिक जो भी चर्चा करनी है वो ज़रूर कीजिए, करनी भी चाहिए। संहिताओं के साथ रोज़ का लगाव होना भी चाहिए, लेकिन वो संहिताएँ पदे पदे प्रत्यम आवहंती, उसके पद पद का, हर शब्द का, पद पद में, हर कदम कदम पर आपको प्रत्यय आना चाहिए, प्रचिति आनी चाहिए, अनुभव आना चाहिए। आपको उसको अनुष्ठान में परिवर्तित करने की क्षमता आनी चाहिए। तब उन सारी चीज़ों के चर्चा का कोई प्रयोजन है, कोई मतलब है, कोई उसका उद्देश्य की सिद्धि हो जानी है। वरना तो चर्चा के लिए क्या है, कितना भी कर लो। ये बेसिक चीज़ है। तत्राद्या मारुतम गणन्ति त्रयस् तिक्तादय कफम, त्रयः तिक्तादयः कफम गणन्ति। जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको उरस्थान में जो मूल दोष है, स्थानिक दोष है कफ, उसकी चिकित्सा करनी है। वहाँ पर जो चीज़ नहीं जा रही है, वात वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, उसको सूक्ष्म गुण से वहाँ पर प्रवेश करने की स्थिति निर्माण करनी है। और इतने सारे औषधियों के कारण भेषज क्षपिते पथ्यम आहार ही भ्रूण, भेषज के कारण शरीर का क्षपण होता है। टॉल क्लेम मत कीजिए। 100 में से 80% पेशेंट तो मॉडर्न के प्रोटोकॉल से ठीक हो रहे हैं, 20% ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर आपको आवश्यकता है, आपको अपना कौशल दिखाना है, हुनर दिखाना है, आपके पोटेंशियल दिखाना है कि वहाँ पर नहीं हो रहा है तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ आप आपके लेके दम पे उसको लेके जाओगे, नहीं होता है वो। आपको वो जो कर रहे हैं उसमें 80% पेशेंट तो ठीक हो रहे हैं, उसमें से 20% नहीं ठीक हो रहे हैं। उनको आपको अगर टटोलना है, आतंक पंक्ता मनाना, हस्तालंबो भिषक जितम,
मृत्यु पाषाणाम अकांडे छेदनम दृढ़म। इस स्थिति में आपको अगर काम करना है तो आपको अपने सिद्धांतों के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर डी डायमर कम करने वाला कुछ नहीं लिखा है, ना ही IL-6 कम करने वाला कुछ लिखा है। आपको उन चीज़ों को आपकी भाषा में पृथ्वी, जल, कफ, रस, दोष, गुण, महाभूत में समझ के उसके विपरीत इस वाग्भट सूत्र स्थान अध्याय 1 में लिखे हुए श्लोक के अनुसार कम करना है। और इन रसों का वर्णन आपको वाग्भट सूत्र 10 में मिलेगा और उसके द्रव्य आपको वाग्भट सूत्र स्थान 15 में मिलेंगे। 16 से 30 तक जाने की और निदान स्थान चिकित्सा में दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्रेषु हृदयं श्रेष्ठम तत्रापि सूत्रस्थानकम तत्रापि प्रथमो अर्धश्च। सूत्रस्थान में 30 अध्याय, पहले 15 काफी है। तत्रापि प्रथमो अर्धश्च तत्रा अध्याय चतुष्टयम। कौन से भी 4 अध्याय ठीक से पढ़ लो, क्योंकि रोज 1.5 घंटा 1.5 साल हमें पढ़ाकर अनिल ने केवल 5 ही अध्याय कंप्लीट किए थे। और वो तो बोलता था अरे 5 काय 4 काय, आयुष्यातले 3 तेरा वाजवायचे नसतील तर 3रा आणि 13वा अध्याय नीट करा। 3रा अध्याय म्हणजे ऋतुचर्या आणि 13वा अध्याय म्हणजे दोषोपक्रमणी, पुरेसं आहे तुम्हाला हे सगळं। आणि 15वा अध्याय पाठ करा, एवढं त्याचं सांगणं होतं। त्याच्यावर आयुष्य चाललेलं आहे सगळं। 33 वर्ष त्याच्या छायेमध्ये, त्याच्या आशीर्वादाच्या ताकदीवर सगळं चालू आहे। हे लोक काय सांगतात? ये लोग क्या बताते हैं आयुर्वेद में? कुछ अलग नहीं बताते हैं। ये पहले अध्याय से लेके अंतिम अध्याय तक आपको पृथ्वी, जल, अग्निवायु, आकाश, भौमापम, इतरद, बृहणम, लंघनम, संतर्पणम, अपतर्पणम, रस, दोष, गुण, महाभूत ही बताते हैं। अलग भाषा में, अलग टाइटल के संबंध में, अलग अध्याय में, अलग स्थान में वही बताएंगे। जो वात पित्त कफों के उपक्रम आपको वाग्भट सूत्र स्थान 13 में मिलते हैं, दोषोपक्रमणी नाम के अध्याय के टाइटल में, वही आपको चरक विमान 6 में मिलेंगे, रोगानिक विमान के अंत में। किस लिए मिलेंगे? प्रकृति स्थापना नहीं करके, प्रकृति बदलने के उपाय है। हमें लगता है कि वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु वाग्भट सूत्र 13 के ये जो श्लोक है ये दोषों पे उपक्रम है, लेकिन चरक ने उनको लिखा है ये प्रकृति स्थापन करते हैं, अग्नि का समीभाव करते हैं। वातल पित्तल श्लेष्मल लोगों को फिर से सम वात पित्त श्लेष्माणम तक ले आते, इतनी ताकत होने वाले उपक्रम है। वही उपक्रम है, वही शब्द है, सिर्फ अध्याय का नाम, स्थान का नाम बदल गया है, संदर्भ बदल गया। ते अर्था सग्रंथ बंदश संक्षेपाय क्रमोन्नता। बहुत कॉम्प्लेक्स मत कीजिए आयुर्वेद को, बहुत यहाँ वहाँ मत घुसिए कि आम है कि दुष्टि है, दुष्टम है कि रस है कि आर रस है कि आवरण है और क्या है। क्यों यार इतना? हाँ, बच्चे की जान लोगे क्या? उनको प्रैक्टिकल एरर बताओ, उनको रिजल्ट दे दो, उनको एफर्ड हो ऐसे कल्प बताओ। अगर आप बृहदा चिंतामणि 2 गोली 3 बार लिखने के लिए बोलोगे तो उसको कैसे एफर्ड होगा? फर्स्ट ईयर जो अभी प्रैक्टिस खोला है उसको बोलो ना यार वचा दे दो, शुंठी दे दो, हाँ, उसको 7 भावना दे दो, फिर भी 53 पैसे से कम आती है वो गोली। एक बार भी ज़िंदगी में रसकल्प यूज़ नहीं किया हूँ, रिजल्ट तो आपने देख लिए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप दोष, रस, गुण, महाभूत की भाषा में हेतुओं को, लक्षणों को देखोगे तो आपको नया चिकित्सा स्कंद आपके कल्पों से सूझेगा, आपके द्रव्यों से सूझेगा। आपको आयुर्वेद के बाहर से लिखे हुए, संहिता के बाहर लिखे हुए बहुत कॉस्टली कल्पों को शरण जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग क्या लिखते हैं? आनंद बख्शी को बोला था कि 15 मिनट में गाना दे दो। थोड़े टेंशन में आ गया यार, 15 मिनट में गा कहाँ से देंगे? 4-5 जो चाय उन्होंने उंडेल ली, लेकिन गाना सूझ नहीं रहा था। फिर उन्होंने 13वें मिनट में गाना लिखा और 15वें मिनट में वो जाके डायरेक्टर को दे दिया। ये गाना था, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना। दिल और दीवाना, इन शब्दों को उल्टा पुल्टा करके गाना लिखा है। गाना आपको पता है, वही शब्द है दिल और दीवाना। वही पृथ्वी जल एक तरफ है, वही अग्निवायु आकाश एक तरफ है, वही दोष है, वही रस है, वही गुण है, वही महाभूत है। उसी भाषा में बोलते हैं। आपको संहिता का हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर एक श्लोक मैं दोष, रस, गुण, महाभूत की दृष्टि से डिसमेंटल करके और फिल्टर करके दिखा सकता हूँ। और ये जिसको आ गया उसको 15वें अध्याय के परे पढ़ने की ज़रूरत तक नहीं है। इसके लिए एक अलग लेक्चर दिया हूँ 23 अप्रैल को, वो यूट्यूब पर अपलोड है, मैं आपको उसकी लिंक दे देता हूँ। या हर स्लाइड के ऊपर ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस जो है ये लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर आज तक दिए हुए करीब सारे व्याख्यान ऑनलाइन कभी भी सुनने के लिए एनी टाइम फ्री में मिल जाएंगे। उनको देखने की कोशिश कीजिए। तो फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक आभार। और मैं पुनः एक बार जिस व्यक्ति के कारण
मैं आपके सामने कुछ रख पाया। जिस व्यक्ति के कारण मैं पिछले 33 साल आयरन में हूँ, जिस व्यक्ति के कारण मैं जीवन की सारी समृद्धियाँ अनुभव कर पा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के कारण शायद कुछ इस आदमी में बोलने जैसा है, ऐसा समझ के इस वेबिनार के संयोजकों ने यहाँ पर अवसर दिया, उस व्यक्ति को साष्टांग नमस्कार करके मैं ये आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ ये व्याख्यान शुभ संपन्न करता हूँ। मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरा भगवान, आयुर्वेद क्षेत्र में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, ऐसा जिसका स्थान है, उस मित्र को, उस गुरु को, उस भगवान को, उस अनिल पानसे को साष्टांग नमस्कार करके आपके हृदय में जो चरक सुश्रुत वाग्भट है, उनके चरणों में ये व्याख्यान समर्पित करता हूँ। यहाँ पर अवसर देने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। वाग्भट में 120 अध्याय है पूरी संहिता में। तो अगर आप रोज एक अध्याय पढ़ोगे तो आप एक वर्ष में 3 बार पूरा वाग्भट पढ़ सकते हो। वाग्भट के सूत्र स्थान में 30 अध्याय है। आज आप रोज एक अध्याय पढ़ोगे तो आप पूरे साल में 12 बार वाग्भट सूत्र स्थान पढ़ सकते हो। यही बात चरक को लागू होती है। चरक में 120 अध्याय है। यही बात सुश्रुत को लागू होती है। सुश्रुत में 186 अध्याय है। तो सुश्रुत आप साल भर में 2 बार पढ़ सकते हो, चरक 3 बार पढ़ सकते हो, सूत्र स्थान आप 12 बार पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप नित्य अभियुक्त रहोगे तो, और हर बार आप जब पढ़ोगे तो आपको नई प्रचिती आती है। देखा है मैंने तुझे फिर से पलट के, जेव्हा तुला मी पाहिले वळूनी पुन्हा मी पाहिले, ही रोमॅन्टिक स्थिती येते। आम्ही जेव्हा 18व्या वर्षी ॲडमिशन घेतली BAMSला 1988 मध्ये, आणि अनिलने आमच्यासमोर एक व्यक्ती आणून उभा केला आणि विचारलं की तू याच्याबरोबर काय करशील? म्हटलं वी विल लव्ह हिम। तेव्हा आम्हाला गर्लफ्रेंड नावाचा प्रकार नाही। वी डोंट हॅव अरेंज मॅरेज, वी हॅव अरेंज मॅरेज। आमचं पहिलं प्रेम वाग्भट आहे। तर ती प्रेमाची गोष्ट आहे, ती अद्वैत तत्वाची गोष्ट आहे। देर शुड नॉट बी टू। मी आयुर्वेद वाचतो शिकतो नाही, आयुर्वेद आणि मी असं जेव्हा एक होईल, अनन्याश्चिंत योजतो, दुसऱ्या कशाचाही विचार नाही, परिउपासना, सगळ्या बाजूने आयुर्वेदाचीच उपासना करायची आणि नित्य अभियुक्त, ऑलवेज कनेक्टेड। आय विल गिव्ह अ ट्राय, आय विल गिव्ह अ चान्स। नो, यू हॅव टू पुट 100% एफर्ट्स, देन इट इज पॉसिबल दैट आयुर्वेद विल टेक केयर ऑफ यू। योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम का मतलब होता है कि आपका योग और क्षेम आयुर्वेद चलाएगा। योग का मतलब है आपके पास जो नहीं है वो ला के देगा, और ला के दिया है वो कभी भी आपको कम पड़ने नहीं देगा। इसलिए अद्वैत तत्व चाहिए। फिर ये कौन से दोष का आमत्व हुआ है, ये अपने आप उभर कर आता है। बहुत बार ऐसे होता है, पेशेंट मुझे कुछ बताता रहता है और मेरे दिमाग में वो श्लोक तैरने लगते हैं। ऐसे होता है। अब ये क्या है कि ये सारा जो है ये जुनून है, ये नशा है। अमावस्थेत पाचन चिकित्सा कोणत्या फॅक्टरमुळे बिगड़ते? बिकॉज विदाउट अग्निदीपन पाचन, देखिए पाचन जो है वो औषध अपने वीर्य से करता है। अग्नि का क्षमता नहीं है, इसलिए अग्नि ने पाचन नहीं किया, इसलिए अग्नि का जॉब अधूरा रह गया, इसलिए अजीर्ण होके आम निर्माण हुआ। अभी अग्नि के पास उतनी क्षमता ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा औषध देना है जो निजवीर्येण, खुद के शक्ति से उस आम का बैकलॉग जो है वो नष्ट करे। तो एक बार पाचन कर दिया, आम का निराम हो गया, तो अभी अग्नि को क्या बोलना है? तेरी क्षमता तू वापस ले ले, तू अपने उसी क्षमता में आ जा कि तेरे को फिर से आम नहीं बनना पड़े। इसलिए उसका दीपन करना है। तो पाचन की इमिजिएटली बाद दीपन करना है। पेशंटला आमवाद कसा आहे ओळखावं काय? वहाँ पर दिए ना लक्षण, आमवाद के लक्षण। हाँ, आमवाद का जो अध्याय है माधव निदान का, उसमें उसने लक्षण दिए हैं। अगर वो लक्षण उसमें है तो आमवाद है। हाँ, अभी क्या है? हाँ, राहुल रेवले सर, उष्मणो इति उष्मणो रसाग्ने धातुम न दोषम मलम वा आद्यम न रक्ताधिकम रसम न ये क्या है? ये देखिए, मुझे हेमाद्री के प्रति आत्यंतिक आदर है। हाँ, मेरे जामनगर के 3 साल के वहाँ के रहवास काल में मैंने जितनी संहिताएं उपलब्ध है, उस पर जितनी टीकाएं उपलब्ध है, सारी की सारी पढ़ी। हाँ, गुरुओं की कृपा से, अनिल की प्रेरणा से।
किंतु मुझे मेरा वैयक्तिक मत है कि हेमाद्रि इज़ द बेस्ट कॉमेंटेटर इन एनी आयुर्वेद संहिता टीकाकाराचा. किंतु मुझे इस यहाँ पर जो हेमाद्रि का मत है वो मुझे खुद को उतना मान्य नहीं है कि उष्मणो इति रसाग्ने, नॉट नेसेसरी. उष्मणो यानी जहाँ पर पूरे शरीर में कहीं पर भी पचन हो रहा है, कहीं पर भी कन्वर्जन हो रहा है, चाहे वो किसी धातु में हो, मल में हो, उपधातु में, कहीं पर भी हो रहा है. वेर एवर देर इज कन्वर्जन देर इज अग्नि. ये जो पाचक अग्नि है, पाचक पित्त है, उसी के अंश सभी जगह है. तो उसी के अंशों से अगर सभी जगह पचन हो रहा है, उस पचन में एक इनपुट है, फिर एक प्रोसीजर है और एक आउटपुट है. इनपुट से लेके आउटपुट तक बीच में जो प्रोसीजर चल रही है वो कहीं पर भी डिस्टर्ब हो जाए तो आम में परिणत होता है. इसलिए उसको रसाग्ने है या रसम धातुम न दोषम मलम ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं. ये मेरी दृष्टि से उपेक्षणीय है, मेरा वैयक्तिक मत है. कृष्ण पेशेंट में अगर शुगर हाई है तो भी अग्निवायु आकाश द्रव्य यूज़ करे क्या? देखिए ऐसा है कि शुगर की ट्रीटमेंट ये ऐसे क्या बोलते हैं, मैं आपको चार्ट में पूछे हुए प्रश्न पर उत्तर दूँ इतनी तो आसान है नहीं. हाँ, लेकिन अभी जो मेरा पिछले 5 साल का अनुभव है तो मुझे ऐसा लगता है कि 105 दिनों में आप टाइप 2 डायबिटीज़ को औषधि मुक्त करके पूरी ज़िंदगी उसका HbA1c 5.4 to 6.4 के बीच में मेंटेन कर सकते हो. अभी ऐसे केसेस की संख्या मेरे पास जो है वो 412 के आसपास है. हाँ, जिसमें से 358 केसेस का डाटा मेरे पास अवेलेबल है. हाँ, जिनका HbA1c, BTA, TBSL ये सारा किया हुआ है. उनके एलोपैथी के ड्रग धीरे धीरे टेपर आउट किए हैं 105 दिनों में. 15 दिन बाद एक वार बंद करना है. हाँ, गोलियों की मात्रा नहीं कम करनी है, एक दिन गोलियां नहीं लेनी है. तो 15 दिन में अगर एक वार बंद करते हैं तो 7 वारों के लिए 15 × 7 = 105 डेज में डायबिटीज़ से आप उस आदमी को मुक्त कर सकते हो, प्रोवाइडेड जिस दिन आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो उस दिन उसके एलोपैथी की जो भी ट्रीटमेंट चालू है उससे उसकी शुगर उस दिन नॉर्मल है. अगर नॉर्मल नहीं है तो आपको पहले उसको नॉर्मल लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है. और आपकी गोलियों के साथ, औषधि आयुर्वेद के साथ मॉडर्न की जो भी OHA चल रहे हैं उनके दोनों के साथ जिस दिन नॉर्मल शुगर आएगी उसी दिन से 105 दिनों में आप मॉडर्न की गोलियां धीरे धीरे टेपर आउट करके उसको बंद करके आप शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल रख के HbA1c को 5.4 तक लेके आ सकते हो. एक पेशेंट का डाटा नहीं है, पूरा किया हुआ डाटा 358 केसेस का है. हाँ, अच्छा, तो कृष्ण पेशेंट में अगर शुगर हाई हो तो भी अग्निवायु आकाश द्रव्य यूज़ करे क्या? ऐसा है कि अगर कृष्ण है तो उसका मतलब है कि उसका जो सार धातु है उसका क्षपण हो गया है. तो आपको आहार में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके सार धातु का पोषण हो. और वो पोषण होते समय फिर से आम, कफ, पृथ्वी जल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ऐसी अनावश्यक घटकों में उसका परिणमन न हो, इसलिए आपको उसके साथ ये अग्निवायु आकाशात्मक औषध देणे चाहिए. आमवात व्याधीमध्ये कालद्रव्य चिकित्सेसाठी कसे फायदेशीर आहे? देखिए, कालद्रव्य जो है वो कोई यूज़ नहीं करता है. अभी चरक ने लिखा है कि पहले 6 दिन या सप्तरात्र या अष्टाह औषध नहीं देना चाहिए. कितने लोग आप अपने पेशेंट को बताएंगे कि भाई तेरे को ज्वर है, मैं तेरे को त्रिकी, जय मंगल, महामृत्युंजय नहीं दूंगा, या मैं जो भी यूज़ करता हूँ दुरालबामृता, मुस्तान, आगरम, तेज ज्वर वगैरह वो नहीं दूंगा, तो 7 दिन बाद आ फिर देखूंगा, तब तक तू गर्म पानी पी ले और यवागो खा ले. ऐसा कितना लोग बताएंगे? नहीं बताएंगे, है ना. तो काल नाम का जो द्रव्य है चिकित्सा के लिए, ये आजकल लोग यूज़ नहीं करते, फिर भी करना ज़रूरी है. मैंने ऐसा किया था कि केवल उनको बोला था कि आप कटुरस सिद्ध जल पान कीजिए और बाकी जो है मैं यहाँ से दवा भेज नहीं सकता हूँ आपको, दूर दराज के कोकण के एरिया में रहती थी, तो वो कीजिए. तो 42 दिन के बाद उन्होंने बोला की मी आता उठून माझ्या नवऱ्यासाठी पुरणपोळी लाटलेली आहे आज आणि मग मी तुम्हाला फोन केलेला आहे. ॲट द एज ऑफ 63 सगळ्याचे सगळे सांधे बंद होते, बाई व्हीलचेअरवर बसून होत्या, सगळं संडास लघवी अंथरुणात डायपरवरती चालू होतं. त्या बाईंनी 42 दिवशी मला फोन करून सांगितलं की सर आज मी माझ्या नवऱ्याला पुरणपोळ्या लाटून जेवायला घातलं. तो इट इज़ पॉसिबल अगर आप काल नाम का द्रव्य यूज़ करना चाहे तो. नमस्ते सर, क्या हम कह सकते हैं कि समान वायु विकृति प्रमुख कारण है आम उत्पत्ति का? नहीं यार, मैं इतने डिटेल में सही में नहीं गया हूँ. क्या वो बोलते हैं समान उदान वगैरह, मुझे ना इतना नहीं समझता है. मुझे थोड़ा बहुत दोष समझता है वातपित्त कफ तक, और 5 महाभूत थोड़े बहुत समझते हैं. 20 गुणों का मैं थोड़ा बहुत जायज़ा ले सकता हूँ. 6 रस मुझे मेरे पास अवेलेबल है. मुझे ये इतना डीप आयुर्वेद जो है समान उदान
ये नहीं समझता। हाँ, आप उस पर मुझे लेक्चर देने के लिए बोलिए, मैं आपको 1.5 घंटा लेक्चर उस पर दे दूंगा। लेकिन आप मुझे क्लिनिकली बोलेंगे कि मुझे इसमें समान दिखा दो और उदान दिखा दो, तो मेरी उतनी औकात नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि समान तक, उदान तक, व्यान तक जाने वाले औषधि द्रव्य नहीं बताए हैं, उन तक जाने वाला औषधि काल बताया है। जहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो व्याधि है ये समान क्षेत्र का है, तो मैं समान काल में औषध दूंगा। ये व्याधि जो है ये अस्थि का है, तो इसको अपान क्षेत्र में औषध देना चाहिए, अपान काल में देना चाहिए, परागभक्त। इतना ही मैं करता हूँ। मेरी वात के 5 प्रकारों की समझ इतनी मर्यादित है। हाँ, ये राहुल रेवले सर का उत्तर मैंने दे दिया। 63 रस टाइप, 63 डोज कॉम्बिनेशन कैसे एकत्र करें? सर करके देखिए, आप शुरू कीजिए, किस दिन न किस दिन आपको 63 को एग्जैक्टली विपरीत कौन से 63 रस संयोग, दोष संयोग है ये पता चल जाएगा। हाँ, मैं तो 63 तक नहीं गया हूँ, मैं 6 रस और 3 दोष और इनका परस्पर वैपरीत्य, 5 महाभूत, 20 गुण, इनका परस्पर वैपरीत्य, यहाँ तक आया हूँ। हाँ, जब चिकित्सा करना शुरू किया 98 में, तो अभी पिछले 23 साल में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं अभी 32 कल्प यूज़ करता हूँ। 7 भावना दिए हुए सारी मेरे पास टैबलेट होती है। मैं पुड़िया नहीं बांधता हूँ, मैं 10-12 चूर्ण एक पुड़ी में डाल के नहीं देता हूँ। मैं रसकल्प यूज़ कतई नहीं करता हूँ। मेरा क्लिनिक 150 स्क्वायर फुट का है, वहाँ पर बेसिन नहीं है, टॉयलेट नहीं, इसलिए मैं पंचकर्म नहीं करता हूँ। मैं केवल 7 भावना दिए हुए टैबलेट यूज़ करता हूँ। क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात्, अरुचेर प्रसंगतः, अल्पमात्रोपयोगित्वात्, सप्तधा भाविता गुटी श्रेष्ठ। इतना मेरा खुद का मंतव्य है। सप्तधा भावना क्यों देना है? भूयश्चैषां बलाधानं कार्यं स्वरस भावनैः, स्वरसैस्तुल्य वीर्यैर्वा तस्मात् द्रव्याणि भावयेत्, सुभावितम अल्पम अपि द्रव्यम स्यात् बहुकर्मकृत। अल्प द्रव्य भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। मेरे पेशेंट को देने के टैबलेट की संख्या 6 है। 250 mg की 6 टैबलेट 7 भावना दिए हुए मैं देता हूँ और उससे मेरा काम बनता है। आज मेरे चिकित्सालय में केवल 32 कल्प है, यानी 32 प्रकार के टैबलेट में मेरी प्रैक्टिस चलती है। उसमें से 60% से ज़्यादा पेशेंट जो है वो वचा हृदयादि गण की 7 भावना की टैबलेट से मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। कैन यू एक्सप्लेन आम ज्वर, आमजन्य प्रमेह, हाउ टू थिंक अबाउट ट्रीटमेंट, आम पाचन एंड शुगर लेवल कंट्रोल, हाउ टू मैनेज? देखिए, आम ज्वर, आमजन्य प्रमेह और आम पाचन और शुगर लेवल, इतना तो मैं नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो चीज़ स्थिति है आम वाली या शुगर वाली या ज्वर वाली, ये पृथ्वी जलात्मक है और इसको अपतर्पण, लंघन, पाचन, दीपन, अग्निवायु, आकाश, इनका औषध देना ज़रूरी है। और उस पर से भगवान की दया से, वाग्भट की कृपा से सारा मैनेज हो जाता है। हाँ, मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि मैं ट्रीटमेंट करता हूँ लेकिन ठीक करने का काम वाग्भट करता है, माधव कोलटकर सर करते हैं, दिलीप गाडगिल सर करते हैं, अनिल पानसे जी करते हैं, भगवान वाग्भट करता है, मैं नहीं करता हूँ। जिस दिन से मैंने कर्तृत्व छोड़ दिया है उस दिन से भगवान मेरे साथ है। इस तिक्तरस का कर्म पाचन है मुख्य और दीपन भी करता है, कटु दीपन प्रमुख है और पाचन भी। तो सर हमें आज साम अवस्था में तिक्तरस ही पूरी तरीके से यूज, देखिए ऐसा मैंने आपको बोल दिया कि तिक्तरस को पाचन लिखा है लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ये योग्य नहीं है। पाचन अर्थात पचन अर्थात पक्ति अर्थात अग्नि, और तिक्तरस में अग्नि महाभूत नहीं होता है। तो तिक्तरस को पाचन क्यों बोला? पाचन का अर्थ ये है कि इसको आपने जो इनपुट दिया है उसको शरीर ग्राह्य स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया उसको पाचन कहते हैं। तो पाचन में जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं शरीर को उपकारी, उनको निकाल देना ये भी पाचन का काम है। तो तिक्तरस जो है वायु आकाशात्मक है, तो वो विवेचन करता है, सेपरेशन करता है, अलगीकरण विलगीकरण करता है। इसमें से ये अच्छा है, ग्राह्य है, समान, तो इसको ले ले, ऐसा करने का काम तिक्तरस करता है। और कटुरस एक्चुअली उसका कन्वर्जन ही करता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एक केमिकल कन्वर्जन और फिजिकल कन्वर्जन। तिक्तरस जो है वो शायद फिजिकल उसका सेपरेशन करता होगा। समान का काम है अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। पाचक पित्त का काम है पचत्यन्नम विभजते सारकिट्ट पृथक्तता। तो सारकिट्ट विभजन समान का भी काम है, पाचक पित्त का भी है। तो पाचक पित्त जो है ये अग्नि प्रधान है और समान जो विवेचन करता है ये तिक्तरस वायु आकाशात्मक अपने गुण के कारण, विवरण के कारण सेपरेशन से करता है, क्योंकि दो चीज़ों में अंतर रखना ये आकाश का काम है। अच्छा, और क्या है?
इफ आम इज इम्पॉसिबल नहीं यार, इम्पॉसिबल नहीं मैंने कहा, आम इज पॉसिबल, लेकिन आम को समझना है तो इतना दिमाग को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं, उसको आप पृथ्वी जल समझ सकते हैं. आम इज इमोबाइल, हाउ कैन इट गो टू जॉइंट्स नेत्र. आम इज डेफिनेटली मोबाइल, मूव्स अलॉन्ग विद रस रक्त वाइब्रेट हेवीनेस. नहीं, देखिए ऐसा है, आम अगर जा सकता तो मेरा ये मानना है कि क्या होता है कि शरीर में हर जगह परिणमन चल रहा है. ऐसा नहीं कि परिणमन केवल आमाशय में होता है, केवल महास्रोतस में होता है, हर जगह परिणमन चल रहा है. इसलिए हर जगह पर आपको उष्णता है, देहोष्मा नाम की चीज़ है. जहाँ जहाँ परिणमन है वहाँ परिणमन अगर बिगड़ गया तो वहाँ आमोत्पत्ति हो सकती है, उसको ले जाने की क्या ज़रूरत है. अस्तु, लेकिन आपका अगर कहना है कि आम मोबाइल है तो मैं इसको मान्य करता हूँ. थोड़ा इसके लिए मैंने बोल दिया, थोड़ा विनोद के लिए, कि अगर आम सुबह मन्या में है, दोपहर को शोल्डर में, शाम को कुरपर में, रात को वृष में आ गया, और सोते समय अंगुलियों में आकर अगर सुबह उठ के देखेंगे तो शायद बेड के नीचे टिपक टिपक कर पड़ा होगा. या आप एक विनोद समझ के उसको छोड़ दीजिए. आपको अगर लगता है कि आम मोबाइल है तो निश्चित रूप से होगा. मैं फिर से एक बार अध्ययन करूँगा और मेरा जो मंतव्य है उसको फिर से सुधारना करने की कोशिश करूँगा. आम दोष कांट बी डन शोधन ऑफ, या नहीं कर सकते ना. अगर मोबाइल होता तो उसका शोधन कर लेते, और जब मोबाइल होता है तो शोधन करने के लिए बोला है ना. न चामान वह तो स्वयं धारित, या फिर नवज्वर में, छर्दे में, अतिसार में जाने वाले आम को जाने दो, है ना, लिखा है वो तो. हाँ, जब वो कोष्ठ में होता है तो वो निष्कास्य होता है, जा सकता है, लेकिन वो शाखागत होता है तो ऐसा नहीं होता. अभी क्या है, संशोधन स्थौल्य बल एटसेट्रा डिस्क्राइब्स आम दोष अल्सो हाउ. आम दोष कांट बी डन शोधन ऑफ. नहीं, पाचन करने के बाद ही करना है ना सर. अगर वो उत्कृष्ट नहीं है तो आप कैसे करेंगे. स्निग्धादी कफगुण उष्णयुक्त झाले असता प्रकोप करतात, देन हाउ कैन वी अप्लाई उष्ण चिकित्सा ऑन इट. मत करो ना. अगर आपको लग रहा है कि उष्ण से कफ का प्रकोप हुआ है तो आप रुक्ष चीज़ इस्तेमाल करो ना. आप वसंत ऋतु में देखिए उन्होंने क्या लिखा है, रुक्ष, है ना. वहाँ पर उन्होंने रुक्ष, तीक्ष्ण, इनका ही प्रयोग लिखा है. लघु, वहाँ पर उन्होंने कहाँ उष्ण है. उष्ण तो ऑलरेडी वातावरण से मिल रहा है ना. तो आपको लगता है कि वहाँ पर उष्ण की ज़रूरत नहीं, मत करो. 20 के 20 गुण एक साथ देने चाहिए, ऐसा नहीं है. उष्णयुक्त झाल्यास तक प्रकोप करतात, तेन हाउ कैन उष्ण है, नॉट नेसेसरी. कुछ पेशेंट को उष्ण गुण के द्रव्य देते हैं तो वोमिटिंग जैसे लगता है. क्या विचार, क्षीरपाक कीजिए. कटुरस के द्रव्य जब उत्क्लेश करते हैं या फिर उनको जलन पैदा करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, तो क्षीरपाक दीजिए, गुड़ बना के दीजिए, कैप्सूल बना के दीजिए, सप्तदा भावित वटी करके दीजिए. मैंने बोला ना आपको, मैंने लाल मिर्ची के पाउडर की 250 mg की वटी बनाई है और उसको हरे मिर्च के जूस की 7 भावना दी है और वो पेशेंट निगल लेता है. क्या करेंगे. देखो ऐसा है कि युक्ति जो है वो अपने 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 दिमाग से करनी है. तिष्ठत्युपरी युक्ति द्रव्य ज्ञानवताम सदा. ओके, आता क्या आहे शेवटी, कुछ पेशंट करे DM मध्ये ॲलोपॅथी औषध नाही. हे बघा, ॲलोपॅथी औषध लगेच बंद करू नये. त्याचं शरीर त्याच्यावर अवलंबून आहे. ड्रग विड्रॉल इफेक्ट येऊ शकतो, म्हणून त्याला कोलमडायला लावू नये. तर ती जी औषधं आहे ती पादेना पथ्यम अभ्यस्तम पादपादेन वा तेजे या पद्धतीने हळूहळू कमी करावी, तरच ती अप्रकंप्या भवंतीच. तो जे लिहिलं आहे, क्रमेणापचिता दोषा क्रमेणोपचिता गुणाहा संतो यांती अपुनर्भावम. पुन्हा आपल्याला शुगरमध्ये जाण्याची गरज पडत नाही. अप्रकंप्या भवंती, तुम्ही जी त्याची दोषस्थिरता करून दिलेली आहे ती तशीच राहते. माझं डायबिटीसच्या पेशंटला औषध देतानाचं वाक्य असं असतं की मी तुमची शुगर कमी होण्यासाठी औषध देत नाही. तुम्ही डायबिटीस होण्यापूर्वी तुमच्या आयुष्यात जन्मापासून डायबिटीस होण्याच्या दिवसापर्यंत तुमची शरीर शुगर पचवत होतं की नाही, शुगर मॅनेज करत होतं की नाही, तुमचं पॅन्क्रियास, तुमचं लिव्हर, तुमचे मसल्स, व्हॉट एव्हर इट मे बी. तर ती जी कोणी शुगर नियंत्रण करणारी संस्था तुमच्या शरीरात होती त्या संस्थेला पुन्हा नीट करण्याचं काम मी करतो. मी शुगर कमी करण्याचं औषध देत नाही. समजा आपला पाय मोडला आहे तर आपला पाय भरून येईल आणि त्याची ताकद येईल तोपर्यंतच आपण कोबड्या वापरतो, व्हीलचेअर वापरतो, दुसऱ्याचा आधार घेतो, वॉकर वापरतो. तर मी जे औषध देतो ही तुमची शुगर नियंत्रण करणारी व्यवस्था मोडकळेला आली, तिचं फ्रॅक्चर झालं आहे, म्हणून ती पुन्हा नीट होईपर्यंत दिलेला आधार आहे. मी शुगर लेवल कमी करण्याच्या गोळ्या देत नाही. कारण तुम्ही OH घेत असताना तुमची शुगर कंट्रोलमध्ये राहत नाही आहे. उद्या जर मी शुगर कमी करणाऱ्या गोळ्या दिल्या तर ज्या दिवशी मी शुगर कमी करणाऱ्या गोळ्या बंद करीन त्या दिवशी पुन्हा शुगर वाढणारच आहे. मग तुम्ही मेटफॉर्मिन घेतली काय आणि माझं औषध घेतलं काय.
मी शुगर कमी करण्याचं औषधच देत नाही. शुगर ज्या कारणामुळे वाढली, ती यंत्रणा ज्या कारणामुळे डिस्टर्ब झाली, ते कारण निराकरण करून मी तुमची ती यंत्रणा पुन्हा पूर्वीसारखी नैसर्गिक तुमच्या शरीरात जन्मापासून जशी होती तशी करणार, असा आमचा दावा आहे. आणि त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो. भगवंताच्या कृपेने सध्या ते 358 केसेस पूर्ण आहेत आणि बाकी 400च्या वरती केसेस चालू आहेत. अपने टैबलेट्स खुद बनाते हैं क्या? हाँ सर, मैं माझे टैबलेट स्वतः बनवतो 7 भावना देऊन. कोविड में आम का विचार कैसे करें? मैं नहीं करता हूँ सर. मैं कोविड में आम का विचार नहीं करता हूँ. वहाँ पर वात है या कफ है इतना देखता हूँ. जो ज़्यादा है उसके अनुसार कटु या तिक्त देना है, उष्ण देना है, क्षीरपाक देना है, कुष्मांड देना है, पुष्कर देना है, वचादि देना है, हरिद्रादि देना है, नागरादि. देखिए मैं उसको थोड़ा सा पार्श्वार्थी के जैसा समझता हूँ. पार्श्व अर्थी, हाँ, नागरम पुष्करम मूलम गुडुची कंटकारिका सकाश श्वास पार्श्वार्थौ, ऐसा आया हुआ है. तो वो एक योग है नागरादि, अगस्ती फार्मेसी बनाती है, वो मैं यूज़ करता हूँ. विष द्रव्य वेरी इफेक्टिव हैविंग अग्नि वायु आकाश? नहीं, विष द्रव्य एनी द्रव्य. मेरे लिए वचा है, मेरे लिए हरिद्रा है, मेरे लिए शुंठी है, मेरे लिए मुस्ता है. अतिविषा मला परवडत नहीं, मी वापरत नहीं. मुस्ता का प्रतिद्रव्य अतिविषा है, लेकिन मैंने अतिविषा की जगह पर मुस्ता डाला है जब मैं वचा हरिद्रा की टैबलेट बनाता हूँ तब. विष द्रव्य वेरी इफेक्टिव है, हो गया वो. तिक्त पाचन हा शब्द मला समजला नव्हता. आज परत काही गोष्टी क्लिअर झाल्या. तुमचे PG इंटरनेट क्लासेस ऐकले तेव्हा सुद्धा. हो, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार. हाउ विल एक्सप्लेन संचारी वेदना? नहीं होती है सर संचारी वेदना. कहाँ होती है? मुझे एक रेफरेंस ला के दिखाइए कि देर इज संचारी वेदना. हाँ, क्रमशः अंगाने पीड़यन का भाषांतर संचारी वेदना नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है. स्तंभन न करणारे कषाय द्रव्य वापरता येतील की? स्तंभन न करणारे कषाय द्रव्य कोणते? म्हणजे हरितकी फक्त, दुसरं काय वापरणार तुम्ही? हां, मग ती वापरायला सांगितलीच ना. विबद्धान पाचन असते ते पाचन निर्हरे तवा. हां, आपल्याला जेव्हा अतिसार येतो तेव्हा त्याने प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तने वापरावेत की. व्हॉट शुड बी द गुणाज ऑफ द ड्रग यूज फॉर आम ट्रीटमेंट इन कृष्णरुग्ण? कृष्णरुग्णामध्ये आमाची ट्रीटमेंट करताना गुण कसे असावेत? आता हा ट्रिकी प्रश्न आहे की त्या माणसाचं बल तर टिकलं पाहिजे, ते तुम्ही आहारातनं टिकवा, ठीक आहे नाही. समजा तुम्ही मुदगं, मसूर किंवा लाजा असं दिलं तर त्या कृष्ण माणसाला बरं वाटेल. किंवा तुम्ही डाळिंब दिलं, परुषक दिलं तर त्याचं सद्यस्तंतर होईल. तोपर्यंत तुम्ही त्याचा आम निस्तरून घ्या आणि मग त्याला मोठी द्रव्य द्या ना गुरु. आता काय अजून? सर स्थौल्य में भी जब हम चिकित्सा